पहले भी मैंने एक क्वेश्चन आंसर वीडियो बनाई थी, शायद एक साल हो गया इस बात को, और उसे हटाने की वजह यह बनी कि एक तो उसमें बहुत ज़्यादा सियासत वाले सवाल थे। मैं अपने चैनल को सियासत से दूर रखना चाहता हूँ। वजह ऐसी है कि गेमिंग चैनल है और मेरी ऑडियंस बहुत अलग अलग कंट्री से देखती है। तो अगर आप सियासत वाले सवाल बीच में ठोकेंगे तो फिर या तो एक साइड नाराज़ होगी दूसरी खुश होगी, या दूसरी साइड नाराज़ होगी एक साइड खुश होगी। दूसरी वजह यह बनी कि मेरे चैनल के लिए वो बहुत जल्दी था, वो शायद मेरे 8000 सब्सक्राइबर्स थे कि कितने थे तब मैंने बनाई थी। अब इस वीडियो के लिए अगर कोई ऐसा सवाल है जो पहले पूछ लिया गया था, फिर किसी ने आके उसके ऊपर दोबारा पूछ लिया, तो फिर उसे मैंने इग्नोर किया है। बहुत सारे गेम रिक्वेस्ट्स वाले सवाल मैंने इग्नोर किए हैं, क्योंकि गेम्स के मैं सारे ही गेम्स के रिव्यू बनाऊंगा, लेकिन मैं आपको ये प्रॉमिस नहीं कह सकता कि कब तक, क्योंकि बहुत सारे मसले हैं। सिस्टम में जगह का मसला है, मेरी एनर्जी का मसला है, टाइम का मसला है। तो मैं गेम्स जितने आप मुझे रिक्वेस्ट करते हैं मैं उन सबको लिख लेता हूँ, अपने पास नोट कर लेता हूँ, मैं उन पर रिव्यू ज़रूर बनाऊंगा, लेकिन मैं आपसे ये वादा नहीं कर सकता कि मैं कब बनाऊंगा। तो इसलिए कुछ गेम रिक्वेस्ट वाले रिव्यूज़ मैंने फ़िलहाल इग्नोर किए हैं। इसके अलावा अगर कोई सवाल मुझे लगा कि ठीक नहीं है, अजीब सा है, उसे भी मैंने इग्नोर कर दिया। तो हम चलते हैं सीधा पहले सवाल की तरफ जो मैं पढ़ूंगा इस स्क्रीन के ऊपर। तो पहला किसका है? Talha Geography. What's your educational background and what advice would you give to the young gamers aged 12 to 18? मैंने BS इंग्लिश लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स में किया है। और what advice to young gamers? यंग गेमर्स जो 12 से 18 साल तक के, उनको यही कहना चाहूँगा कि पबजी और फ्री फायर से भी बहुत बड़ी दुनिया बाहर है, उस दुनिया को देखो। अगर आप पबजी खेल के खुद को गेमर बोलते हो तो बस एक चपेड़ पड़नी चाहिए आपके मुंह पे। दूसरा सवाल ट्राई निंजा का है, जिसने एक बार में 5-6 सवाल पूछ लिए हैं। मैं ये चीज़ बिल्कुल नापसंद करता हूँ, लेकिन कोशिश करूँगा कि आपके सबके जवाब दे दूँ। पहला है, आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम शुएब अहमद है, अब तक आपको पता हो जाना चाहिए था। दूसरा आपने पूछा है कोई जॉब या हमारी तरह बेरोज़गार। मैं आपके सवाल की समझ ही नहीं, आप क्या ना क्या चाह रहे हो। मैं यूट्यूब पे 1 साल से वीडियोस बना रहा हूँ, क्या मैं पागल लगता हूँ आपको? कोई गर्लफ्रेंड है? नहीं होगी, आई नो। अगर मेरी होती भी थी तो मैं पागल का बच्चा हूँ जो आपको बताऊँगा। इतनी पुरानी गेम्स खेलने का ही शौक़ है आपको? मुझे शौक़ नहीं है पुरानी गेम्स खेलने का, मेरी एक्सपर्टीज़ है, मैं वीडियोस अच्छी बना सकता हूँ, मैं जानता हूँ उनके बारे में। नई गेम के लिए मुझे नया पूरा गेम खेल के उस पर नई रिसर्च करके फिर वीडियो बनानी होगी। पुरानी गेम्स 5 से 8 घंटों तक की पूरी कैंपेन होती थी, नई गेम कम से कम 20 से 25 घंटे का कैंपेन होता है। तो फिर मैं इसलिए पुरानी गेम से वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि इस वक्त जिस स्टेज पे मेरा चैनल है उस स्टेज पे पुरानी गेम ज़्यादा बेहतर है मेरे लिए, ताकि मैं स्लोली ग्रोथ करूँ। इनकम हर वीडियो में मैं बताता हूँ। पहली बार जब मैंने यूट्यूब से पैसे निकाले मुझे 4 महीने लगे, उसके बाद मुझे 2-2 महीने बाद मिलते थे, और अब मुझे हर महीने $100 मिलते हैं। अब आगे जाके मैं इसको डबल करूँगा, ये एक प्रोग्रेस है इसका जो चलेगा। Which video game character do you relate to the most? Not because they are cool, because of their flaws. The Witcher 3 का Geralt of Rivia, और मैं बताता हूँ क्यों। रिलेट टू इसलिए क्योंकि पूरा कैरेक्टर आप खुद डिज़ाइन करते हो, आपके गेम में जो जो फैसले करते हो, आप गेम में जो जो सोच समझ के नादानी या चालाकी करते हो, सब कुछ आपका अपना रिप्रेजेंटेशन है। कि अगर आप उस पुराने दौर में एक विचर होते तो आप क्या करते, कैसे करते। इसलिए मैं गेरल्ट ऑफ रिविया को एक बहुत अच्छा कैरेक्टर मानता हूँ। हालांकि मैं ये भी कह सकता था कि मैक्स पेन, लेकिन मैक्स पेन बस एक ड्रंक है, एक पुलिस वाला ड्रंक है, बस थोड़ी सी बातें कूल करता है, उसके अलावा वो रिलेटेबल कुछ भी नहीं उसमें। Loyal fan 45 Rohit, your most favorite PC game The Witcher 3 Wild Hunt. Your favorite पाकिस्तानी क्रिकेटर शुएब अख्तर, रिटायर हो गए। करंट्स में जो मुझे कोई नहीं पसंद। फेवरेट इंडियन क्रिकेटर MS धोनी, वो भी रिटायर है। करंट्स में से मैं फिर भी कह सकता हूँ कि विराट कोहली। रोहित शर्मा और फ़खर जमान, दोनों नहीं, लेकिन अगर आप मुझे मजबूर करते टीम सिलेक्शन की खातिर तो फिर मैं रोहित शर्मा को उठाऊंगा। दानियाल द ग्रेट, गेमिंग का इंस्पिरेशन क्या था और शुरुआत कैसे हुई? काफ़ी पुरानी पिक्चर्स मेरे हाथ लगी हैं एल्बम में से। वो पिक्चर्स का एल्बम नहीं होता, गैलरी जो होती है, उसके ऊपर बाकायदा डेट्स लिखी हुई हैं, तारीखें। तो ये देख के मैं खुद भी हैरान था कि 2001 में मैं गेम्स खेल रहा था, और मुझे पता लगा कि 2001 में मैं खेल रहा था डेज बिफोर क्रिसमस। ये मेरा पहला गेम था जो मैंने खुद खेला, खुद अपनी उंगलियों से कीबोर्ड पर रख के मैंने खेला। पहली बार जो मुझे गेमिंग का पता चला वो तो क्रेजी टैक्सी था। पहला गेम जो मैंने खुद खेला वो डेज बिफोर क्रिसमस था 2001 के एंड में। फिर 2002 के शुरू में
मेरा स्कूल में दाखिला हुआ था और मुझे वो इमेज भी मिली है, मैं दिखाऊंगा अगली वीडियो में। जब मुझे स्कूल में दाखिला हुआ तो उस पहले ही या दूसरे महीने में IGI आ गया था। यहाँ से बस गेमिंग की शुरुआत हुई, बाकी कैरियर का मैं आगे बताता जाऊंगा। तला ज्योग्राफी एक बार फिर, आर यू डूइंग गेमिंग एंड यूट्यूब एज अ पैशन और हॉबी एंड व्हाट इज योर मेन प्रोफेशन? मैंने दोनों, पैशन और हॉबी दोनों कह सकते हैं आप। शौक भी बहुत था। पहली वीडियो जो मैंने बनाई थी 4 reasons why IGI2 was hated, वो तो प्योर पैशन था कि यार इस गेम पे बात होनी चाहिए, खामखा होनी चाहिए। मैं ये चाह रहा था कि मेरा चैनल का मेन फोकस काउंटर स्ट्राइक, IGI और ये 2-3 गेम्स भी ही हो, क्योंकि मैं डेली खेलता हूँ और काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है उनके बारे में। लेकिन फिर आप लोगों की रिक्वेस्ट बीच में आती रही तो इस वजह से मुझे डिविएट करना पड़ा। मेन प्रोफेशन मैं कह सकता हूँ कि मैं बस एक प्रेजेंटर हूँ, क्योंकि मैं एडवर्टाइजमेंट्स भी बनाता रहा हूँ। ABCTY, शोभी भाई आपने कभी 5G नस्वार ट्राई किया है? यार 5G हमारे पाकिस्तान में तो बहुत मुश्किल है 5G आई पहुंचे, चाहे वो नस्वार हो चाहे नेट हो, दोनों ही नहीं है, तो फिर मैं ट्राई कैसे करूं? रे रे 3880, अस्सलाम वालेकुम शोभी भाई, आपने बचपन में गेम्स खेली हैं तो वो बता दें, और कौन कौन से वो भी बता दें। मैं जो गेम्स बचपन में खेली वो सारी वीडियोस बना रहा हूँ। आप वीडियोस नहीं देखते हो क्या मेरी? अभी मैंने मोटो रेसर की डाली है, अभी मैं ड्राइवर की डालूंगा। DMTJ जोकर भाई, आपका गेमिंग में इंटरेस्ट कब से है? बिसाइड्स मैं भी आपसे इंस्पायर होकर चैनल क्रिएट करना चाहता हूँ। आपकी और मेरी नॉस्टैल्जिक गेम्स की टेस्ट सेम है। अभी मैंने बताया कि 2001 में मैं पहली बार गेमिंग खेलना शुरू हुआ और तब से मुझे बहुत बड़ा शौक था। बीच में ऐसे 5-6 साल शायद मैं दूर हुआ हूँ, क्योंकि कॉलेज लाइफ की वजह से मुझे वक्त नहीं मिला, लेकिन वापस आते साथ फ़ौरन। अरसलान कमाल अब्बासी, फ्यूचर प्लान्स क्या है गेमिंग से रिलेटेड? फ्यूचर प्लान्स यही हैं कि कम्युनिटीज़ को भी मैं कोशिश करूँगा जोड़ने की। टेकन सीरीज़ में भी मैं जाने की कोशिश करूँगा, ताकि क्योंकि पाकिस्तान में टेकन का एक बहुत बड़ा बड़े लेवल पे रिप्रेजेंटेशन है। काउंटर स्ट्राइक हो गया, टूर्नामेंट्स हो गए, मैं कोशिश करूँगा। मुझे कास्टिंग का भी बहुत शौक है, शायद कमेंट्री वगैरह भी करूँ। शानजी खान, नस्वार कौन सी लगाओगे अगली वीडियो के लिए? GTA की सुजुकी का आता है गोटे वाला एक नस्वार, वो लगाऊंगा। तनवीर गेमिंग एक्स्ट्रा, आप फैंस के साथ कब खेलोगे कोई गेम, और वो दिन कब आएगा कि हम भी आपके साथ ओल्ड गेम के एक्सपीरियंस शेयर करेंगे? और आप कोई एनिमे अभी देख रहे हैं? फेवरेट कैरेक्टर ऑफ ऑल टाइम एंड वाई? मैं कोशिश कर रहा था कम्युनिटी फ्राइडे नाम का एक इवेंट बनाने का, जो मैं हर जुमे वाले दिन आपकी रिक्वेस्ट पे कोई गेम साथ खेलूँ। वो कामयाब इसलिए नहीं हो सका क्योंकि जितनी गेम्स हमारे पास सजेशन में आई, उनमें मसला ये था कि वो खेलने का एक्सपीरियंस ख़राब कर देंगी, क्योंकि मैं अगर वो गेम खेल रहा हूँ और आप मुझे स्ट्रीम स्नाइप करना शुरू कर दो, जो मैं रोक नहीं सकता। दूसरी वजह ये बनी कि मैं जलील हूँ, ज़िंदगी में बहुत सख्त जलील हूँ। मैं अगर काम पे बैठता हूँ, कोई ये दरवाज़ा पीछे से खड़काना शुरू कर देगा, कोई छत के ऊपर भागना शुरू कर देगा, कोई कॉल्स आने शुरू हो जाएंगी, मैं नहीं सस्टेन कर पाता, बहुत मुश्किल से काम कर पाता हूँ। फ्लैशी प्लेज, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? चलिए देखते हैं। इसमें है एक्वा सोर्बिटोल ग्लाइसरीन सोडियम लाउरल कार्बोक्सिल मिथिल सेल्यूलोज सोडियम मोनोफ्लोरोफोस्फेट मिथाइल पैराबेन सोडियम साशरीन। This product is not suitable for children below 6 age. सौखत ईरान का बना हुआ है और इसके अंदर कोई नमक नहीं है, कुछ भी नहीं इस तरह का। अलीजान पठान भाई, वो कौन सा गेम है जो आप दिल से खेलते थे और गेमिंग के दौरान ऐसा महसूस होता था जैसे आप वाकई में गेम के अंदर मौजूद हैं? द विचर 3 वाइल्ड हंट। अभी लोग मुझे विचर 3 ग्लेजर बोलना शुरू कर देंगे, लेकिन विचर 3 वाइल्ड हंट पूरी स्टोरी आप खुद बनाते हो, पूरा इन्वायरमेंट उसका। अगर इन्वायरमेंट में लोग नहीं भी हैं तो उसकी जो हवाएं हैं, जो बारिशें, बर्फ़ है, जो इन्वायरमेंट है, जो म्यूज़िक है, सब कुछ उसमें ज़िंदा है। तो उस गेम में कभी कमी महसूस नहीं होती किसी चीज़ की। जॉ ब्रेकर भाई, अपनी थीफ गोल्ड खेली है? मेरे पास है लेकिन मैंने खेली नहीं है, मेरे पास जेन्युइन वर्जन पड़ा है उसका। जैन गेमिंग, डू यू वॉच बाबर आजम? ना, बिल्कुल नहीं। पहले उसकी बैटिंग फिर भी देख ले सकते थे, आजकल उससे बैटिंग भी नहीं हो रही, और उसकी पर्सनैलिटी मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। मुझे पता है वो मुझे जानता भी नहीं और
वो बहुत बड़ा नाम है, फलां ढिमकां, लेकिन नहीं, मुझे बिल्कुल वो बंदा नहीं पसंद। लोकस पीजी, हाउ कैन आई स्टार्ट गेमिंग चैनल, गिव मी सम एडवाइस। पहली एडवाइस, कभी भी ये सोच के चैनल मत बनाओ कि मेरे बहुत व्यूज आएंगे, मेरे बहुत रेवेन्यू बनेगा, बहुत वॉच टाइम होगा। जिस चीज़ पे आपकी पकड़ है, जिस गेम पे आप समझते हो कि मैं अच्छी खासी बात कर सकता हूँ और लोग वाकई मानेंगे कि ठीक कह रहा है, उस पे वीडियो बनाओ। अगर आप किसी और को देख के वीडियो बनाना शुरू कर दो, आप बेशक मेरी ही वीडियो चुरा के अपने चैनल पे डाल दो, कोई नहीं देखेगा। माफ़ी चाहूँगा, मैं आपका नाम नहीं पढ़ सक रहा। बचपन का कोई बुरा इंसिडेंट जिसे सोचकर आज आपको हंसी आती है। इस तरह का कोई बुरा इंसिडेंट तो मेरे जहन में नहीं आ रहा, लेकिन हंसी बहुत चीज़ें हैं जिस पे हंसी आती है आज सोचकर। एक मैं ये बता सकता हूँ कि हमारे ईद के दिनों पर जो है वो सब जब ईदी जमा करते हैं बच्चे, पहले की बात है, आजकल तो टिकटॉक वाला ज़माना है। पहले सब पैसे जमा करते थे, वो छर्रे वाली एक बंदूक लेते थे। अब मेरे कज़न वगैरह बहुत एक्सपर्ट थे इस चीज़ में। वो दुकान में घुस के बंदूक की रेंज कितनी है, पावर कितनी है, लोडिंग कैसी है, कैपेसिटी कितनी है, A to Z, जैसे प्रॉपर मिलिट्री मिशन पे जा रहा हो ऐसे चेक करते थे। मैं बेचारा, मुझे कुछ नहीं पता था। मैंने कहा मैं भी तुम लोग की स्क्वाड में आना चाह रहा हूँ, क्योंकि वो दूसरी गली में जाके बच्चों के ऊपर फायरिंग करते थे। तो दुकान पर गए, शॉटगन पड़ा हुआ था, शॉटगन था 50 रुपए का। दुकानदार से पूछा कितने का है, 50 रुपए का। मैंने ऐसे पैसे फेंक दिए और गन उठा ली। दो यकीन करो, मुझे 2 दिन तक, वो ईद के 3 दिनों में से बाकी दोनों दिनों तक मेरे कज़न इतना मुझ पे हंसते रहे, तुमने क्या किया है, तुमने कैसे किया है। और वो उस गन की पावर इतनी थी कि मैं अगर यहाँ से दरवाजे की तरफ भी फायर करूँ शायद यहाँ तक भी ना पहुँचे। ख़त्म गन थी, खड़स थी। लेकिन खैर मैंने किसी को चोट नहीं पहुँचाई, कम से कम इस बात का फ़ख्र ज़रूर है। मोहम्मद बिलाल, मोटिवेशन कैसे मिलती है और पश्तो कल्चर लाइक कज़न फ्रेंड्स क्या करते हैं, वो सपोर्ट मोस्ट योर वर्क, वन और वी ह्यूज फैन फ्रॉम चमन। शायद चमन वाला ये चमन लराजम माथा बैठक मेठक के जईजदा। मोटिवेशन आप लोग ही मुझे देते हो, आपकी तरफ से ही मिलती है। कज़न वगैरह क्या करते हैं कैसे बताऊं, कुछ मेडिकल फील्ड में हैं, कुछ स्पेक्टिकल्स के कारोबार में हैं जो ऐनक वगैरह बनाते हैं, बाकी मिक्स। हु सपोर्ट योर वर्क मोस्ट, सभी सपोर्ट करते हैं। कौन सबसे ज़्यादा करता है मैं क्या बताऊं, बस मैं जब भी नीचे, मेरा कमरा ऊपर है, पेरेंट्स का नीचे है, जब भी नीचे जाता हूँ उन्होंने मोबाइल पे मेरी वीडियो लगा के रखी होती है कि वॉच टाइम पूरा हो इसका। मुहिब डिज़ाइंस, इस बंदे से आपको मिलवाता हूँ, ये मेरा कज़न है, मेरे थंबनेल्स ये बनाता है। और अगर कभी मेरी वीडियो लेट हो रही हो क्योंकि उसका थंबनेल नहीं बना हुआ, तो आप इसके चैनल पे जाके इसको 2-4 बातें ठेठ सुनाइए, क्योंकि सारी देरी, सारा टाइम इसकी वजह से रुक जाता हूँ मैं अक्सर। कह रहे हो व्हाट एडवाइस विल यू गिव टू द टीनेजर्स अबाउट योर लाइफ फॉर्म फ्रॉम एक्सपीरियंस। टीनेजर्स, ये बात याद रखिए, टीनेज सबसे घटिया तरीन एज होती है, सबसे नाजुक तरीन एज होती है। आपको या तो बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड कर देगी या आपको बहुत ज़्यादा मशहूर कर देगी। बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड ऐसे होगी क्योंकि आप इनएक्सपीरियंस्ड हो, आपसे हो सकता है ऐसी हरकतें, ऐसी चीज़ें हो जाए जो आप बाद में सोच के यार ये मैंने क्या किया था। या अगर आप बहुत ज़्यादा अगर एक्टिव हो, बहुत अच्छे हो, तो आपको बहुत ज़्यादा यादें मिल जाएंगी कि ओ ये तो वो बच्चा है जिसने ये किया था। तो आपकी एज बहुत नाजुक टाइम है, इस टाइम में आपने खुद को संभाल के चलना है, बस यही मैं एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ। मे बी शुश, in your opinion, what is the most fascinating thing about Skyrim which kept the game still alive to this day, and will we ever get Elder Scrolls 6 in our lifetime, or our grandchildren will play it? Elder Scrolls 6 तो मेरे ख्याल से कोई 6-7 साल हो गए कि उसका टीज़र या ट्रेलर आया था, 7 साल बाद कोई खबर नहीं आई। और फैसिनेटिंग थिंग अबाउट स्काईरिम का मैं बताता हूँ क्या है। गेम लगा लेनी है, चूँकि आप गेम में एक बहुत ओवरपावर्ड कैरेक्टर हो, बहुत ओवरपावर्ड, किसी का बाप आपको कुछ नहीं कह सकता। और गेम का म्यूज़िक, तो आप बस ये कंट्रोलर लगा के ये पीछे सुकून से बैठ के प्यारा म्यूज़िक सुनते हुए सबकी बैंड बजा रहे होते हैं, ये चीज़ स्काईरिम की सबसे बेस्ट है। और उसमें जितनी अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़ हैं, मैं इसको उर्दू में कैसे कहूँ, उसमें लातादाद सलाहियतें हैं कि आप कुछ भी कर सकते हो उस गेम में। किसी के भी घर में घुस जाएं, किसी की भी जेब से कुछ चुरा ले, सब कुछ है उसके अंदर। अब कब गेमिंग रेगुलर वीडियोस बनाओगे,
यार आसान नहीं है। मुझे बहुत रिक्वेस्ट बहुत देर से आ रही है कि वीडियोस रोज डाला करो, और यकीन करें मैं नहीं है आसान इतना। मैं आज अगर मैं गेम खेलता हूँ, कल उसको एडिट करके मैं अपलोड करूँगा, अगर मुझे ऐसी वीडियोस बनानी थी। वरना ज़्यादातर यही होता है कि मुझे पूरा गेम खेल के उसके क्लिप्स जमा करके फिर उस एडिटिंग करके, एडिटिंग में 3-4 दिन लग जाते हैं अगर बड़ी गेम हो। अगर सादा सादा योर रिक्वेस्ट वाली वीडियो हो फिर तो आज पूरा दिन गेम खेल के कल मैं उसकी वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। दानियल शाह 360 आई लव यू, थैंक यू। आप गेम्स की रिकॉर्डिंग किस तरह करते हैं और घर वालों की तरफ से डिस्टर्बेंस नहीं होती क्या? बहुत अलग थलग रूम में शायद। पहले मैं गेम की रिकॉर्डिंग करता था Alt F9 मार के एनवीडिया के रिकॉर्डर से। उसमें मसला ये था कि एक तो फाइल साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा होता था, दूसरा मुझे पता नहीं चलता था कि रिकॉर्डिंग के मैं किस टाइम पर हूँ इस वक्त, क्योंकि एनवीडिया आपको वो नहीं बताता, टाइमिंग नहीं देता। फिर मुझे पता लगा जब आप विंडोज़ Alt R मारते हैं, विंडोज़ गेम बार वाला मोड, वो ऊपर यहाँ पे कोई टाइमिंग दे रहा होता है आपको कि आप रिकॉर्डिंग की इतनी देर में हैं इस वक्त। तो उससे मुझे ये फ़ायदा हुआ, जैसे मैं ये असैसिन क्रीड का बना रहा हूँ, ये चेक करें मैंने टाइमिंग साथ लिखी हुई है, अगर आपको नज़र आ रहा है कि इस टाइम पे ये हुआ, इस टाइम पे वो हुआ। इससे मुझे कुछ हेल्प मिल गई, लेकिन गेम बार से भी मुझे हटना पड़ा, क्योंकि गेम बार अक्सर मैं वीडियो पूरी रिकॉर्ड करता हूँ और जब मैं उसे प्ले करता हूँ तो गेम बार ब्लैक स्क्रीन होती है, वीडियो ही नहीं आती। ख़ास तौर पर IGI की रिकॉर्डिंग में, IGI की रिकॉर्डिंग में वो काम नहीं करता। तो अब मैंने सबसे बेहतरीन तरीका ये ढूंढा, ये OBS में जो है मैं 2 डिफरेंट ट्रैक्स, माइक का और डेस्कटॉप का ट्रैक अलग कर देता हूँ। मुझे यहाँ पे चूँकि मेरे पास अब 3 स्क्रीन्स है, इस स्क्रीन पे मैं खुद को रिकॉर्डिंग को देख रहा होता हूँ कि वो सही हो रही है कि नहीं, सामने वाली स्क्रीन पे गेम चल रही है, और इस स्क्रीन के ऊपर जो है मैं फाइल्स या डिस्कॉर्ड या अगर कोई लाइव स्ट्रीम हो तो आपके मैसेजेस रख लेता हूँ, ताकि मैं तीनों चीज़ें मॉनिटर कर सकूँ। इट्स खालिक होता है वैसे, खलीक आपने, ये शायद वाकई आपका नाम है, मुझे नहीं पता, सॉरी ब्रो। टेल अस हाउ यू गॉट योर कंप्यूटर एंड हाउ यू गॉट टू नो अबाउट गेम्स एंड व्हाट वाज योर फर्स्ट गेम एंड हाउ यू इंट्रोड्यूस्ड टू IGI। मेरे ख्याल से पूरी कहानी मैंने बता दी, और IGI का जो प्रॉपर इंट्रोडक्शन आपको चाहिए वो मैं इसके बाद वाली वीडियो में दूंगा। आप लोगों की रिक्वेस्ट ख़त्म नहीं हो रही IGI की वीडियो की, तो अगली वीडियो भी मैं IGI की ही डालूंगा। मैं एडिटिंग में मसरूफ़ हूँ, ये तो आपकी रिक्वेस्ट की खातिर 100th वीडियो की खातिर मैंने Q&A बना दिया। टेल अस हाउ यू गॉट योर कंप्यूटर। मेरी ज़िंदगी में ये तीसरा कंप्यूटर है। पहली बार मैंने कंप्यूटर लिया था 2006 के शुरू में। मैंने एक वो पॉट जो होता है पैसों वाला, कुंजी, उसके अंदर वो 100 का, कभी 10 का, कभी 20 का, जितने पैसे मिलते थे डालता जाता था, और आखिर में करके कोई शायद 2000 रुपये जमा हो गए, और तब Pentium 2 मुझे शायद मिला था एक, वो IBM का कोई मॉडल था, मैं उसका नाम फिर भूल गया हूँ, IBM 300GL था शायद। उसके ऊपर जो है मैं अपनी गेम्स खेलना शुरू हुआ। ये जो कंप्यूटर है इस वक्त, ये तो मुझे 2020 में मिला था। तब मेरा i5 3470 था बिना ग्राफिक कार्ड के, और मुझे खुद एक 320 GB हार्ड ड्राइव लेकर उसमें विंडोज़ डाल के सिर्फ CSGO खेल सकता था मैं। CSGO और मोस्ट वांटेड 2012, ये 2 गेम्स थी। उसके बाद फिर मैं लंबी कहानी आपको बाद में बताऊंगा। आदिल शेख ब्रो, आप किस सिटी में है और आपने यूट्यूब कैसे शुरू किया? मैं हूँ कोयटा में। यूट्यूब मैं सुबह काम करता था NGOs के साथ, नौकरी करके एक दिन मैं आया, घर बैठा, बोर था, मैंने कहा क्या खेलूं। कंप्यूटर के ऊपर काफ़ी गेम्स थी, लेकिन मुझे कुछ भी खेल के मज़ा नहीं आ रहा था, क्योंकि वो दिमाग के अंदर टेंशन बहुत होते हैं। अचानक से मैंने IGI जब लगा लिया, IGI ऐसी गेम है कि जो आप कभी भी दिल नहीं भरता, आप खेलते जा सकते उसको। तो उसके बाद जब मैंने IGI 2 लगाया, मुझे बहुत ज़्यादा शिकायतें हो गई कि यार ये क्यों पहले गेम जैसा नहीं है। ये सारी बातें मेरे दिमाग में बन रही थी। फिर एक दोस्त ने कहा कि यूट्यूब शुरू करो, फिर मुझे आइडिया है क्यों ना मैं इस पे बात करूं। तो बस मैंने वो 4 रीजंस वाई IGI 2 वाज हेटेड वाली वीडियो बना दी और हो गया काम। ABCTY आपका दोबारा सवाल आया है, अलाद कामयाब की रो कोरवदान ذات पोस्ट में कोच तासो कम कंपनी नस्वार यूज कवाय ज़खपला तगरुल नस्वार जोम मसनिश्ता। ये पूछ रहा है कि कौन सी नस्वार यूज़ करते हो। मैं खुद अर्तुगरुल नस्वार यूज़ करता हूँ। मैं कौन सी करता हूँ? मैं कोई नस्वार यूज़ नहीं करता। मैं बस वीडियो में एक मजाक करने की खातिर एक मैंने पैकेट 1-2 पुड़ियाँ रखी हुई हैं। मैंने खुद यूज़ नहीं किया, कभी भी नस्वार नहीं किया, ना नस्वार ना सिगरेट मैं नहीं करता। Ghost does everything. What do you think about IGI making a comeback?
आईजीआई के कमबैक का सबसे बेहतरीन वक्त वही था 2018-19, वो बहुत बेहतरीन वक्त था अगर आईजीआई कमबैक करता। अभी शायद देर हो चुकी है, शायद देर हो चुकी है। अभी जब तक आईजीआई कमबैक करेगी, हमारी आधी जनरेशन शादीशुदा हो चुके हैं, अब नहीं है मेरे ख्याल से, अब प्लेयर बेस उस तरह का नहीं रहा। हाँ, अगर न्यू जनरेशन भी काफ़ी ज़्यादा शौकी है आईजीआई का, ये बात मुझे मालूम है, लेकिन फिर भी ये पबजी और फ्री फायर वगैरह के आने के बाद अब शायद आईजीआई को वो इम्पोर्टेंस ना मिले जो एक ज़माने में थी उसकी। ये क्या है, क्रिकेट विद हामिद या हमाद। हैव यू प्लेड क्रिकेट 26? नहीं, अब तक नहीं खेला मैंने। जोनस अब्राहम, फ्यूचर प्लानिंग रिलेटेड टू योर लाइफ? इसी नीश को मैं आगे लेके जाऊंगा इंशाल्लाह। मीटअप्स का भी कोशिश है मेरा, कम्युनिटी सर्विसेज की भी कोशिश है मेरी। जैसे मैंने बताया, टेकन का प्लान है, काउंटर स्ट्राइक का प्लान है, बहुत बड़े बड़े प्लान्स हैं मेरे। बाकी साथ साथ कोई देखता हूँ कारोबार भी, अगर साइड बिजनेस भी शुरू कर लूँ, शायद मैं खुद अपने कंप्यूटर के कंपोनेंट्स खरीद कर बेचना शुरू कर दूँ, क्योंकि मुझे कंप्यूटर के कंपोनेंट्स की भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन है। बेशक मैं दुनिया का बेस्ट नहीं हूँ, लेकिन काफ़ी हद तक मैं लोगों की हेल्प कर सकता हूँ कि हाँ ये पीसी बना लो, वो बना लो, तो देखते हैं क्या बनता है, लेकिन मेरा तो यही इरादा है। डैड ऑफिशियल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी टॉप 5 गेम्स ऑफ ऑल टाइम? नंबर 1 द विचर 3 वाइल्ड हंट, नंबर 2 मैक्स पेन 2, नंबर 3 स्काईरिम, नंबर 4 GTA सैन एंड्रियास, नंबर 5 आईजीआई। और चलो टॉप 5 से आगे चलते हैं। नंबर 6 मेरा डूम 2016, नंबर 7 मेरा मोस्ट वांटेड 2012 वाला, और उसके ऊपर मैं वीडियो बना के समझाऊंगा कि क्यों, क्योंकि मुझे पता है बहुत लोगों को ये चॉइस पसंद नहीं आएगी। मैंने टॉप 7 ही लिस्ट बनाई है, नंबर 8 तक बात नहीं पहुंची है। गेम्स तो मुझे बहुत पसंद आई, लेकिन देखते हैं कि आगे मैं क्या चूज़ करता हूँ उसके लिए। ग्रीटिंग्स अल्विन निकोलस, ग्रीटिंग्स फ्रॉम इंडिया, थैंक यू। प्लीज़ पिक अप माई क्वेश्चन एज वेल। आपके भी 6-7 क्वेश्चन एक बार में मुझे उठाने होंगे। विल यू प्ले PS2 गेम्स, अपलोड अ रिव्यू? यस, बिल्कुल। एमुलेशन, मेरी कोशिश ये है कि मैं एक जेन्युइन हार्डवेयर ले लूँ PS2 वाला, ताकि PS2 एक्सपीरियंस भी ले सकूँ ना प्रॉपर। एक गेम जो PS2 के लिए बनी थी, उसे PS2 पे खेलने में कैसा महसूस होता था। यहाँ पर तो मैं एंटी एलियासिंग और 60 FPS और क्या क्या करके चढ़ा दूंगा, फिर वो बात नहीं होगी। When will you review Burnout series, Burnout, Fallout 2, Tech Hunter? ये सब करूँगा, देखते हैं कब करूँ। Any novels you read recommendations? मैंने बहुत कम नावल्स पढ़ी हैं और मुझे नाम भी याद नहीं उनके। एक मैंने पढ़ा था कॉलेज के टाइम पे, द हॉन्टेड माउंटेन, छोटा सा नावल था। आदमी चला जाता है गार की तरफ, गायब हो जाता है, उसका बेटा बड़ा होके फिर उसके पीछे जाता है ढूंढने के लिए, फिर आखिर वो मिल जाता है। ये एक मैंने पढ़ा था। हैव यू yourself made any mods for any of your favorite games? नहीं, मैंने खुद का भी कोई मॉड नहीं बनाया। LA Rush Midnight, फिर वही बात, व्यू एंड मुझे नहीं पता कब। Any favorite web series of yours recommendation? मैंने अभी देखा शोगन, अच्छा था लेकिन थोड़ा सा बोरिंग ज़रूर है। अच्छा था, मुझे पसंद है, लेकिन थोड़ा सा बोरिंग ज़रूर है। योर फूड कॉम्बिनेशन प्रेफरेंस इफ एनी? बस जो भी प्रोटीन वाली चीज़ हो, कोई रेड बीन्स हो गई, लोबिया हो गया, कीमा हो गया, कुछ भी हो गया, मैं खा जाता हूँ। क्रिकेट फ्यूजन भाई, आप न्यूअर गेम्स पर ज़्यादा वीडियो क्यों नहीं बनाते और आगे के प्लान्स क्या हैं? लव फ्रॉम KPK, थैंक यू। न्यूअर गेम्स पे मैं वीडियो इसलिए नहीं बनाता क्योंकि मैं हर फ्रेंचाइज को शुरू करना चाह रहा हूँ पहले गेम से। जैसे रेजिडेंट ईवल 1 को मैंने पहली गेम से शुरू किया, अब मैं 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 जैसे जैसे करता जाऊँगा, रेजिडेंट ईवल 9 तक पहुँचूँगा। इससे ये होगा कि मैं डेवलपमेंट को भी साथ साथ देख सकता हूँ कि एक गेम जो पहली गेम में और आखिरी गेम में कितना फ़र्क है, कितना ये अपने रास्ते से हटे हैं। कोई ऐसा फ्रेंचाइज है जो कि शुरू ही एक नए गेम से हुआ हो, जैसे गोस्ट ऑफ सुशीमा मैंने डाउनलोड किया है, मेरा इरादा है कि मैं उसको शुरू करूं। मसला उसका ये है कि गोस्ट ऑफ सुशीमा कोई 20 से 25 घंटे का कैंपेन है सिर्फ, तो उसे ख़त्म करने में भी बहुत बड़ी ज़िंदगी लगेगी। मुजाहिद, यूट्यूब से घर चल सकता है विदाउट एनी ब्रांड डील्स? डिपेंड करता है। अगर आपके 1 लाख सब्सक्राइबर हैं और अगर आप वीडियो डालते हैं, उस वीडियो पर एक दिन में 1 लाख व्यूज़ आ जाते हैं, फिर जो ज़रूर चलेगा। लेकिन अगर आपकी एक वीडियो पर एक दिन में 10 से 12-15 हज़ार व्यूज़ आ रहे हैं, तो थोड़ा सा मुश्किल है। आपका जेब तो भर जाएगा, घर नहीं चल सकेगा फिर। फ्रीलांस वीडियो एडिटर, hey, just wanted to share a thought. I am editor and a creator, but never got to reach when I discovered you. It was my dream to see you. Like, damn, this guy in Pakistan is how I wanted to be. So thank you. Question will you ever collab with a small creator like me? Approach you?
एक बात मेरी याद रखें, YouTube में कोई स्मॉल या बिग नहीं है। YouTube में सिर्फ यह वो बंदा है जिसे वीडियो बनानी आती है और वो बंदा है जिसे वीडियो नहीं बनानी आती है। अब मेरे सब्सक्राइबर्स 32,000 है, लेकिन मेरे वीडियोस पे आप व्यूज़ चेक करें तो 100K, 80K, 70K में मिल जाएंगे आपको। इसका मतलब ये है कि मेरी वीडियोस की पहुंच है, रीच है। और बहुत से चैनल्स आपको ऐसे मिलेंगे जिन्होंने फेक सब्सक्राइबर बाय किए होंगे, 2-2 लाख होंगे, लेकिन वीडियोस पे व्यूज़ नहीं आते। तो वही बात है ना, उन्हें वीडियोस बनानी नहीं आती। तो अगर आप खुद अपनी जगह पे एक स्ट्रॉन्ग चैनल बना लेते हैं, खुद अपनी जगह पे एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन खड़ी कर देते हैं, तब मेरे साथ आप कोलैब करें तो फिर बिल्कुल मेरी ऑडियंस जब देखेगी कि यार ये तो अच्छा यूट्यूबर है, वो आपकी तरफ भी जंप करेगी या आपकी ऑडियंस मेरी तरफ जंप करेगी। अगर आपकी ऑडियंस ही नहीं है और आपको वीडियो ही बनानी नहीं आती, तो जब मैं आपके साथ कोलैब करूंगा वो आके देखेंगे यार इसके चैनल पे तो कुछ खास नहीं है, तो फिर आपका मौका ज़ाया हो जाएगा। ये तो फिर आपकी खातिर है ना। आप मुझे अप्रोच बेशक करो और मैं कोलैब बेशक कर लूँगा, लेकिन अगर मैं ये देखूं कि आपकी वीडियोस खास नहीं है, आपको बनानी नहीं आती, तो फिर अपॉर्चुनिटी आपकी ही ज़ाया होगी, मुझे तो मसला नहीं है। मिस्टर अननोन, शोभी आपको ओल्ड और 90 गेम क्यों अच्छी लगते हैं और आपको ज़्यादा पसंद क्यों है? बताता हूँ। अगर आप कुछ ऐसे चैनल्स जैसे एंग्री वीडियो गेम नर्ड है, उसका चैनल खोल के देखते हैं, वो ये 70s और 80s की गेम खेलता है। और नई गेम्स का पूछो तो वो पता है क्या कहता है कि पुरानी गेम्स चूँकि 40-50 मिनट इससे ज़्यादा लंबी नहीं होती थी, तो आप घर ला के एक गेम डाल के उस गेम को पूरी ख़त्म करके फिर उस कोई और गेम उठा के ले आते थे, तो एक गेम जो था वो पूरा फील होता था। दौर बदल गया। फिर हमारा जब दौर आया विंडोज़ 98 और XP का, उसमें हमारी गेम्स इस तरह की थी कि कोई क्रेजी टैक्सी, हाउस ऑफ द डेड, वी कॉप लगा के बस खेल लो, गेम बंद, चले जाओ, दोबारा आके आप खेल सकते थे। रिप्लेबिलिटी वैल्यू थी, लंबी नहीं थी, कॉम्प्लिकेटेड नहीं थे, तो इस वजह से रिलैक्सिंग गेम्स थे। आजकल गेम्स बहुत सीरियस हैं। जिस तरह एंग्री वीडियो गेम नर्ड को हमारे दौर के गेम्स लंबी लगती थी, उस तरह अब हमें आगे के दौर के गेम्स लंबी लगती हैं, और आगे के दौर वाले भी शायद उससे आगे के दौर के गेम्स को लंबी समझें। तो ये एक सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन मैंने फिर बिल्कुल इग्नोर नहीं किया। मैंने नई गेम्स भी खेली हैं और मैं खेल रहा हूँ आजकल भी। रेहान आमिर, why do you think Project IGI holds such a special place in the hearts of South Asian gamers compared to other shooters of that era? Project IGI सिर्फ ग्राफिक्स नहीं थे। Project IGI का जो म्यूज़िक और इन्वायरमेंट था, असल वो चीज़ थी। जब आप बंदूक को इस तरफ पहाड़ की तरफ मोड़ते थे और वो इन्वायरमेंट देखते थे, एक तरह से वो एक ऐसा ख्वाब, एक ड्रीम वर्ल्ड था जहाँ पे आप रहना चाहते थे। वो इन्वायरमेंट IGI 2 में फिर नहीं थी। इस वजह से वो गेम मुझे नहीं पसंद आई उस तरह से। तो IGI की वो इन्वायरमेंट थी असल चीज़, क्योंकि शूटिंग उस गेम की, गन प्ले मज़े का था, लेकिन उस गेम की AI एकदम बकवास, थर्ड क्लास थी IGI की। तो वो गेम कभी अपनी AI या अपने गेम प्ले पे मशहूर नहीं हुआ, बस वो अपने म्यूज़िक और जो इन्वायरमेंट, जो 3D इन्वायरमेंट था, क्योंकि पहली बार किसी ने इस लेवल का गेम देखा था। आप जा रहे, इतना बड़ा मैप, इतनी ओपन जगह, बस उस टाइम पे कुछ और ऐसा नहीं था, इस वजह से लोगों को बहुत पसंद आया। यादगार चीज़ इन्वायरमेंट्स और म्यूज़िक। अगला क्या है? इफ़ यू हैव टू प्ले अ सिंगल गेम फॉर योर एंटायर लाइफ, विच वन वुड इट बी? काउंटर स्ट्राइक। काउंटर स्ट्राइक इसलिए क्योंकि मॉड करके आप कुछ भी उससे बना सकते हैं, कोई भी मैप डाल सकते हैं। गेम प्ले हमेशा उसका, काउंटर स्ट्राइक की गेम प्ले कभी पुरानी नहीं होती। 1.6 बेशक हो जाए, 1.6 भी आप पूरी ज़िंदगी खेलते रह सकते हैं, मज़ा फिर भी आएगा आपको। काउंटर स्ट्राइक ऐसी गेम जो मैं समझता हूँ कि कभी ख़त्म नहीं होगी। ई स्पोर्ट्स भी उसमें है, कॉम्पिटिशन्स भी उसमें है, क्रिएटिविटी भी उसमें है, और सब कुछ निकल सकता है उस गेम से। हिस्टोरियन क्या कहते हैं? आई वांटेड टू आस्क यू इफ़ यू आर फ्रॉम क्वेटा सिटी बिकॉज आई हैव सीन यू इन सैटेलाइट टाउन। सैटेलाइट टाउन, हाँ। हेलो, हाँ सिंगे خبر اوره دا چې موږ سټلایټ ټاون له ورتلو چای د پاره هغه هوټل څه نوم دی؟ یار اول خو دوه ریسټورانټ بیا فود پوینټس زما خپل فود پوینټس نن سبا کې کېدای سی ولی बस यो چاپشتنه کوله। हाँ सही दी। तो ये रहा आपका जवाब। बिल्कुल, मैं सैटेलाइट टाउन में घूमता रहा हूँ। वहाँ पे दुआ रेस्टोरेंट था और आजकल शायद फूड पॉइंट उसका नाम है, वहाँ पे मैं बैठता रहा हूँ। अगला सवाल है डेक जस्टिस। मैनहंट का रिव्यू कैंसल्ड और होप। मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं मैनहंट का रिव्यू नहीं बनाऊंगा,
मुझे पता लगा क्योंकि बंजू केज ने भी अपने चैनल पे मैन हंट का रिव्यू डाला है, तो इससे कोई मसला नहीं होता जो अक्सर लोग मुझे कमेंट करके बताते हैं कि ख़तरनाक है। ऐसा कुछ नहीं था। मसला ये है कि इस वक्त मेरे पास जगह नहीं है। मैं जब कोई एक गेम रिकॉर्ड करता हूँ 150 GB सिर्फ उसकी रिकॉर्डिंग फाइल्स बनती हैं। मैं इतना तरस गया हूँ कि मैंने एक 80 GB का स्पेयर हार्ड ड्राइव लगाया था, वो भी लगाया हुआ है अपनी सिस्टम में, ताकि मुझे 80 GB तक एक्स्ट्रा मिल जाए। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि SSD अपने लिए ख़रीदूँ ताकि HDD से मेरी जान छूटती रहे आहिस्ता आहिस्ता और मैं काम बेहतर और जल्दी कर सकूँ। लेकिन जिस तरह के हालात हो रहे हैं शायद मुझे दोबारा HDD पे जाना पड़ेगा नेक्स्ट मंथ। फिर मैं लगा लूँगा एक एक्स्ट्रा। फिर है आइम सुपमाज, व्हाट आर योर टिप्स ऑन बीइंग अ यूट्यूबर एज अ बिगिनर। बस किसी और को कॉपी मत करो, अपना जेन्युइन कंटेंट बनाओ और उसी चीज़ पे कंटेंट बनाओ जिस चीज़ पे आपको लगता है कि मेरी बात सुनी जाएगी, बजाय ये सोच कर कि यार इस पे वीडियो बनाओ, इस पे बहुत व्यूज़ आते हैं। ऐसा कभी भी नहीं होगा। आपको वो कंटेंट बनाना होगा जिस पे आपकी बात सुनी जाएगी, तब लोग आपके पास आएंगे। यू प्लेड मून वॉकर सागा? नहीं, मैं सुन ही पहली बार रहा हूँ। मून वॉकर वाली मैंने सिर्फ एक सेगा वाली गेम खेली है माइकल जैक्सन की, उसके अलावा मैंने नहीं खेला। शायद तो वही गेम है। Dundun 6949, first I want to know how you introduced to the gaming, second how your parents direct your gaming channel। पहले सवाल का जवाब तो मैं दे चुका हूँ कि गेमिंग में मेरा तारुफ कैसे हुआ। How your parents react to your gaming channel, मैंने पहले ये बात नहीं बताई थी उन्हें, लेकिन बाहर से रिश्तेदारों से दोस्तों से उन्हें पता चल गया आखिर में, तो उन्होंने कहा ठीक है लगे रहो। If you were chosen to make the story for IGI3, how will you make the story? IGI Origins एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी था ये दिखाने के लिए कि IGI एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनी। मैं अगर IGI3 बनाता तो बिल्कुल मैं भी Origins ही बनाता, यही दिखाता कि कैसे बनी। और मैं इसको प्रीक्वल नहीं बनाता। IGI Origins एक प्रीक्वल था कि IGI 1 और 2 से पहले की कहानी। मैं उसको एक रीबूट बनाता, पूरा फ्रेंचाइज नई सिरे से, कि ऐसे IGI की कंपनी कायम हुई, दूसरी गेम में कि ऐसे डेविड जोन्स इसके अंदर आया, तीसरे गेम में फिर रेगुलर IGI मिशंस, और इसको मैं बहुत लंबा फ्रेंचाइज बनाता। ये नहीं कि 2-3 गेम्स में बस डेविड जोन्स ने अपना मिशन क्लियर कर लिया, ख़त्म हो गया, या फिर क्या बोलते डेविड जोन्स किसी कहीं जाके कोई 8-9 पार्ट्स बनाता फिर जाके ख़त्म करता डेविड जोन्स की कहानी। क्योंकि मिशंस है, पूरे एक मिशन को आप पूरी गेम बना सकते हैं लंबा करके। उर्दू स्पीकिंग गोस्ट 63, उर्दू स्पीकिंग बंदा पश्तो कैसे सीख सकता है? कोई चैनल, कोई गाना, कोई बुक कुछ नहीं सिखा सकता। आपको पश्तून लोगों के साथ रहना होगा बस। कोई भी ज़बान सीखने का सबसे बेहतरीन तरीका उसके लोगों के साथ रहना शुरू कर दें। समद मुगल यूट्यूब, ब्रदर क्रिएटेड वन रोस्टिंग वीडियो लाइक डकी भाई जैसा वो कर रहा था अपने टाइम में। रिव्यू द स्टूडेंट्स ऑफ और कब GTA रावलपिंडी। सबसे पहली बात, मैं रोस्टिंग वीडियो अगर बनाऊंगा गेम्स के खिलाफ ही बनाऊंगा, किसी बंदे पे नहीं बनाऊंगा, क्योंकि वो मेरा स्टाइल नहीं है। और कब सेंट्स रो 2 बना लेंगे। GTA रावलपिंडी की जो मैंने आपको डिस्क दिखाई थी वो ख़राब थी, वो मैंने बहुत कोशिश की, उससे कभी भी वो गेम लोड ना हो सकी। और वो था एक GTA सैन एंड्रियास का मॉड जिसे CD के अंदर डाला गया था, तो जाहिर सी बात उसमें मसले आने थे, क्योंकि सैन एंड्रियास को आप जितना भी कंप्रेस कर ले कम से कम 700 MB बनना ही बनना है। CD जो है 690 कुछ MB की होती है, तो इस वजह से वो CD जो है फेक थी या ख़राब थी, जाली थी। आस्क ऑफिशियल, हु मोटिवेटेड यू टू मेक दिस चैनल? मेरे 4-5 दोस्त थे, चाय पी रहे थे, एक दिन बैठे हुए, उन्होंने कहा कि यार तुम बस बनाओ, कुछ डालो। तो मैंने कहा ठीक है। रेहान आमिर अगेन, इफ यू could give any terrible classic game a modern remake to fix its mechanics, which one would you pick? यार बहुत गेम्स अब, मैं किसका नाम लूँ? प्रभात मिंज, आर यू गोइंग टू मेक वीडियोज ऑन हॉरर गेम्स? बिल्कुल। तलहा, हेलो सर, आपको ये गेम्स रिव्यू का आइडिया कैसे आया था? मैं एक गेम बना रहा था, आप उसका रिव्यू कर सकते थे। यूट्यूब का शौक लगा वो मुझे लगा मार्किप्लायर की वजह से। जो गेम रिव्यूज़ बनाने का आइडिया आया वो मुझे एंग्री वीडियो गेम नर्ड की वजह से आया। ऐसा नहीं कि मैं दोनों में से किसी की वीडियोस कॉपी करता हूँ, मेरी वीडियोस बिल्कुल अलग हैं। रेहान आमिर, एक बार फिर आप, इफ़ यू कुड रीराइट द एंडिंग ऑफ मैक्स पेन 3 टू गिव मैक्स पेन अ डिफरेंट फेट, हाउ वुड यू हैव एंडेड हिज स्टोरी? एक बात इसके बारे में ये बताता हूँ, मैक्स पेन 3 बनाते वक्त रॉकस्टार के हाथ चूके लगा था। उन्होंने ये देखा कि उस वक्त ज़्यादातर गेम्स न्यूयॉर्क को ही टारगेट कर रही थी, जैसे GTA 4। मैक्स पेन 3 की डेवलपमेंट उस दौरान शुरू हुई, 2012 में ख़त्म हुई, बहुत पहले हुई थी। उन्होंने ये देखा कि ये न्यूयॉर्क को सारे गेम्स टारगेट कर रहे हैं, तो ऐसा करते हैं मैक्स पेन 3 को बाहर निकालते हैं। ये एक बहुत गलत और थर्ड क्लास अप्रोच थी, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मैं
अगर IGI की अच्छी वीडियोस बनाता हूँ, अगर इंटरनेट पे सब ही IGI की वीडियोस बनाना शुरू कर दें, तो क्या इसका मतलब ये है कि मैं मैदान छोड़ के चला जाऊँ कि नहीं ये लोग बना रहे हैं, मैं कोई और काम करता हूँ? बिल्कुल नहीं, क्योंकि लोग पहले मेरी ही वीडियो देखेंगे फिर जाके उन्हें देखेंगे। तो जब आपका मैक्स पेन फ्रेंचाइज बना ही न्यूयॉर्क में था, सारी डार्क इन्वायरमेंट बनी ही न्यूयॉर्क में थी, आपने जाके वो ब्राज़ील में उसको बकवास था, मुझे बिल्कुल वो मैक्स पेन 3 की स्टोरी और इन्वायरमेंट पसंद नहीं आए। तो अगर आप पूछते हैं मैं क्या करता, मैं उसी न्यूयॉर्क के अंदर ऐसी कोई स्टोरी बनाता जिसमें मैक्स पेन मर जाता आखिर में, एंडिंग। क्योंकि उस बंदे की मिजरी कभी भी ख़त्म नहीं होगी। जिस तरह का कैरेक्टर बनाया गया था, वो रोज़ बस दारू पी रहा है, कभी उसके साथ ये हुआ कभी वो हुआ, और ऊपर से मैक्स पेन 3 ने बिल्कुल मोना को गायब ही कर दिया, एक डायलॉग था सब उसका, तो पूरा इग्नोर कर दिया उसको बिल्कुल। इस वजह से मैं मैक्स पेन 3 अगर बनाता तो जैसे मैक्स बिल्कुल ख़त्म में आखिरी एक अच्छा काम करके मरने वाला था, इस तरह का कुछ बनाता न्यूयॉर्क के अंदर ही। Ramin Prajit Singh by Soche, what's your least favorite IGI map from each game? Least favorite IGI match from each game? IGI 2 में से और IGI 1 में शायद ईगल नेस्ट 1, शायद ईगल नेस्ट 1 लीस्ट फेवरेट है। हाँ, ईगल नेस्ट 1, मैं कोई वजह नहीं बता सकता, लेकिन ये उन मिशंस में से एक है जो मैं अगर गेम लगा के कभी कुछ खेलने का दिल करे तो मैं इस मिशन पे कभी भी डबल क्लिक करके स्टार्ट नहीं करूंगा पहले। नूरज जमान, लव योर कंटेंट, थैंक यू। डू यू लव एनिमे? इफ यस, व्हिच इज द बेस्ट एनिमे यू एवर वॉच्ड? मैं एनिमे देखना तो अभी शुरू किया है, ऐसा कोई एनिमे ग्लेजर नहीं हूँ मैं, लेकिन बेस्ट एनिमे मैंने अब तक जो देखा है सोलो लेवलिंग ही देखा है। मैंने शुरू किया था वन पंच मैन से, उसके बाद सोलो लेवलिंग मेरे ख्याल से बेस्ट देखा है मैंने। ब्रेन बैंडिट्स फेवरेट GTA प्रोटैगनिस्ट? CJ फॉर ग्रोव स्ट्रीट। एंड व्हाई? सबसे यूनिक कहानी। टॉमी का मसला ये था कि टॉमी ज़रूरत से ज़्यादा बदमाश था, बस इसको पकड़ के मारो, पूछो उससे पकड़ के ये लो। CJ ऐसा था जो एक ऐसी सिचुएशन में आया कि यार ये क्या हो गया है, और अचानक से उठ गया है। कैरेक्टर्स ज़बरदस्त था, वॉइस लाइन्स फनी थे, डायलॉग्स मज़े के थे, क्या क्या मीम बना के दी उसने। CJ बेस्ट है। जानी नस्वार सिंह अप्रीगिदू, नस्वार छोड़ने के लिए एक गाना है पश्तो का, नस्वार की तरफ देखते हुए वो गाना गा लेना। ब्रोज, हैव यू प्लान रिगार्डिंग GTA 5 ऑनलाइन विद योर फ्रेंड्स इन रियली वांट यू टू ट्राई दिस? पहले खेलता था, यूट्यूब शुरू करने से पहले मैं अपने दोस्तों के साथ GTA 5 खेलता रहता था, बस दिल भर गया है, डिलीट कर दिया। अब आगे का प्लान मैं नहीं बता सकता, जब तक मैं प्लान करूंगा तब तक GTA 6 आ जाएगा, फिर GTA 5 कौन देखेगा? फ्रीक 47, व्हेन यू अपग्रेडिंग योर सेटअप? मैंने पैसे जमा किए थे इस महीने अपना सेटअप ही अपग्रेड करने। मेरे पास RX 590 था जो कि मेरे लिए काफ़ी था, और मैं लेना चाह रहा था एक नया बेहतर CPU ताकि मेरा काम आसान हो, लेकिन क्या हो गया, रैम प्राइसेस स्पाइक हो गई और मेरे बजट से CPU निकल गया। तो दुकानदार ने ये कहा कि इससे बेहतर है एक GPU ले लो, क्योंकि वो भी महंगे होने वाले हैं, और उसने सही बात कही थी, GPUs महंगे हो गए, तो मैंने बस एक 2070 ले लिया फ़िलहाल के लिए। रेहान आमिर, सारे क्वेश्चंस आप नहीं पूछे हैं। हाउ मच ऑफ कैमरा टाइम डिड यू स्पेंड रिसर्चिंग द डेवलपमेंट हिस्ट्री ऑफ दीज ओल्ड गेम्स? मैं बस गेम लगाता हूँ, पूरा गेम सर से आखिर तक खेलता हूँ, अपने साथ मैं ये लिखता रहता हूँ। एक सेकंड, कहाँ है? जो गेम में मुझे महसूस होता है वो इस कागज़ के ऊपर ऐसे लिख देता हूँ। रिव्यू बनाते वक्त बस मैं ये पढ़ता हूँ कि हाँ इस टाइम पे ये हुआ, इस टाइम पे ये हुआ, ये माइक पकड़ के मैं बस उस पर बात कर लेता हूँ। मैं कोई स्क्रिप्ट नहीं बनाता, मैं बस गेम में जो ऑब्जर्वेशन की वो इस कागज़ पे लिख दिए, उसी ऑब्जर्वेशन को पढ़ते हुए मैं खुद ही अपने आप से जुमला बना देता हूँ। मैं कोई स्क्रिप्ट लिखने में टाइम नहीं लगाता। एलेक्स बुंडूज, एनी थॉट्स ऑन GTA 6 और साइबरपंक 2077? साइबरपंक ने खुद को बहुत गंदा ख़राब किया, जितना इन्होंने प्रॉमिस किया था, वादा किया था, अगर ये पूरा उतरते इस पे तो GTA 6 अभी फ्लॉप होनी थी, किसी ने पूछना भी नहीं था GTA 6 को। साइबरपंक का या तो नेक्स्ट पार्ट या उसकी DLC के पीछे लोग पागल होते। GTA 6 मैं खुद हाइप नहीं हूँ, यकीन करें, मैं बिल्कुल हाइप नहीं हूँ GTA 6 के लिए। अर्न विद सिप्थी, व्हाट डू यू डू अदर देन यूट्यूब? ईट, स्लीप, रिपीट। HK 953, अस्सलाम वालेकुम शोबी सलाम, इंडिया से हूँ, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं बस ये पूछना चाहता हूँ कि आपको गेम रिव्यू करने से पहले क्या स्पेक्स, हेडलाइंस या पॉइंट्स दिमाग में रखने होते हैं जिसमें गेम रिव्यू आपकी ऑडियंस को एंटरटेनिंग लगे? भी हो सके। लव फ्रॉम इंडिया, थैंक यू।
वीडियो बनाते वक्त कभी भी ये हरकत मत करना कि हाय गाइस आज की वीडियो में हम ये देखने जा रहे हैं। ये पता नहीं कौन था जिसने ये काम सबसे पहली बार किया और उसके पीछे पूरी कौम लग गई। इंडिया पाकिस्तान सब उसके पीछे पड़ गए, यही तरीका अपना लिया। वीडियो बनाते हुए बस डायरेक्ट टू द पॉइंट जाया करो कि वीडियो में जो आप बात कर रहे हो डायरेक्ट, जैसे रेजिडेंट ईवल 1 की वीडियो थी मेरी, शुरू में डायरेक्ट हो गया। 1996 में जब हमने ये देखा तो उसमें ये हुआ, इस तरह शुरू किया करो बस। बाकी मैंने शायद समझा ही दिया कि इस तरह मैं स्क्रिप्ट नहीं लिखता, बस इस तरह ऑब्जर्वेशन से मैं डायरेक्ट बात करता हूँ। फरहाद अहमद फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी शोएब भाई यू स्टडीड इन विच अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम? मैंने किया है BS इंग्लिश और मैं बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट साइंसेस। बहुत ही अजीब नाम है और अल्लाह पाक आपको हमेशा बनाना कोरवादान। आई एम विचर शोबी भाई विचर 3 रिव्यू व्हेन। विचर 3 का रिव्यू मैं सबसे ग्रैंड रिव्यू बनाऊंगा क्योंकि मेरा सबसे फेवरेट गेम है, और व्हेन का मैं नहीं कंफर्म कर सकता क्योंकि 150 GB मेरा असैसिन क्रीड ने अब तक पकड़ा है। विचर तो कम से कम 300 GB की रिकॉर्डिंग पकड़ेगा। आर यू गोइंग टू कवर ऑल अदर असैसिन क्रीड गेम शोबी भाई? बिल्कुल। डू यू थिंक ऑडियो ऑप्शंस डिस्क्लेमर हर वीडियो में डालना चाहिए? मुझे लग रहा है शायद ऐसा करना पड़ेगा क्योंकि जितनी बार भी मैं लोगों को जैसे भी समझाऊँ वो हर वीडियो में आके शिकायत करते हैं कि ये वीडियो इस लैंग्वेज में क्यों है, उस लैंग्वेज में क्यों है। अब ऐसा है कि मुझे बाहर की ऑडियंस भी रिक्वेस्ट करती है कि मैं अपनी वीडियोस को ट्रांसलेट करूं, तो उनकी वजह से मैंने इंग्लिश में कुछ वीडियोस डब करनी शुरू कर दिए। उस पर काफ़ी लोगों को तकलीफ हो रही है क्योंकि उन्हें ये नहीं पता कि ऑडियो चेंज कैसे करनी है, और मेरे लिए भी ये मसला बनाता है। मेरी तरफ से कोई गलती नहीं है ये। अगर मेरी तरफ से गलती होती मैं इसकी ज़िम्मेदारी लेता, मैं कहता यार ठीक है, लेकिन मैं अब किसी ऑडियंस को इग्नोर नहीं कर सकता। बाहर के लोग अगर मुझसे पूछ रहे हैं कि इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, मुझे उनकी सुननी पड़ेगी क्योंकि ऑडियंस है, मेरा कंटेंट एंजॉय कर रही है। अगर पश्तो वाले कह रहे हैं कि पश्तो में बनाओ, उनकी भी मुझे सुननी पड़ेगी। तो मैं ये देखूंगा जो वीडियो के टाइप पे देखूंगा। अगर वीडियो पूरी कॉमेडी है जिसके जोक्स बहुत ज़्यादा पश्तो में मैच करेंगे, मैं वो पहले पश्तो में बना के उर्दू हिंदी में वो कर दूंगा, ट्रांसलेट कर दूंगा। अगर वीडियो बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्री वाली है जिसमें मैं समझता हूँ कि यार ये वीडियो सब तक पहुँचनी चाहिए, जैसे मेरी द गेम दैट डूम्ड एशिया वाली वीडियो थी, वो वीडियो आप सर्च करें तो रेडिट पे और पता नहीं किस किस के पास शेयर हुई है, वो बहुत लंबी गई है। तो उसी तरह मैं जो वीडियो समझता हूँ कि जहाँ तक जानी चाहिए उसके हिसाब से मैं उसको ऑडियो करूँगा और डबिंग करूँगा। हनी स्वीट शुभी भाई, इतने अच्छे और 20 साल पुरानी गेम्स की सीडीज़ कहाँ से ले लेते हो? सीडीज़ अवेलेबल है कोयटा में, जहांगीर समूह की सीडीज़ कलेक्शन। यार ये पुराने कुछ दुकान हैं, मेरे घर के सामने एक दुकान था, उसने पुराना स्टॉक रखा हुआ था सीडीओ का जो उससे अपने टाइम में नहीं बिका। उससे मैंने जाके उठा ली कि ये मैं 2 रिव्यू करता हूँ, वापस ले आता हूँ। तो मैंने ऐसा किया, उसको वापस दे दी। एक दूसरा दुकान मिला जो शायद पुराना स्टॉक लाता है कि नई सीडियाँ लाता है पता नहीं, लेकिन उसके पास ख़राब सीडियाँ बहुत है और उसे मुझे पे करना पड़ा पैसे, वापस भी नहीं कर रहा था। तो उससे मैं फ़िलहाल डील नहीं कर रहा क्योंकि मैं अगर 4-6 सीडियाँ लेता हूँ 8 उसमें ख़राब होती हैं, 6 सीडियाँ लेता हूँ 8 ख़राब निकल आती हैं, ये अजीब बात है। तो क्वेटा में बहुत कम ऐसी कोने कोने में दुकान है जिन्होंने पुराना स्टॉक रखा हुआ है, उनसे मिल जाएगा आपको। मेरी मेक्स नो सेंस शोबी, व्हाट इज़ योर ट्रू विजन फॉर योर मेन चैनल? मेरे मेन चैनल का ट्रू विजन यही है कि मैं साउथ एशिया की तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव बनूं पूरी दुनिया के लिए, कि साउथ एशिया में क्या बचपन गुजारा लोगों ने, कैसे गेम्स खेलते रहे हैं, और जो पायरेसी सिचुएशन है कैसा था यहाँ पे। तो बाहर की ऑडियंस अगर देखती है उन्हें ये चीज़ समझ आए कि अच्छा IGI जैसी गेम, YCT जैसी गेम इतनी बड़ी थी यहाँ पे। तो मैं ये विजन चाहता हूँ कि सब देखें और इस तरह से मैं रिप्रेजेंटेशन करूँ एक तरह से इस रीजन की। शमोंगो, एनी कमेंट्स ऑन GTA 4 स्टोरी? यार GTA 4 जब आपने GTA सैन एंड्रियास इतना अच्छा बनाया कि उसमें पूरी दुनिया 3 डिफरेंट शहर, जहाँ जाओ कोई ना कोई इंटरेक्टेबल आइटम और बहुत कुछ था करने को। GTA 4 आपने अचानक से इतना डार्क बना दिया, अचानक से इतना बड़ा आपने वो ऊपर लगा दिया, थप्पड़ मार दिया सबको, क्योंकि हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि GTA 4 इससे डबल होगा, वो उल्टा उसका आधा था। स्टोरी के लिहाज से GTA 4 हाँ ठीक है, रियलिस्टिक है, ऐसा है वैसा है, स्टोरी यूनिक थी, रशियन कैरेक्टर था, ये चीज़ें मुझे बहुत पसंद आई। लेकिन मेरे ख्याल से GTA जैसी गेम के लिए ये नहीं होना चाहिए था, ये किसी और गेम में करते बहुत बेहतर था, या फिर कोई ऐसा साइडलाइन स्टोरी होती उसमें होती। फिर ABCXYZ IJ2 नियोनिक्स पैच दे दो शोभी भाई। नियोनिक्स से क्या एक्सपेक्ट करे, कब तक रिलीज एक्सपेक्ट करे? मेरी कल ही उनसे बात हुई थी,
वो कह रहे थे कि अभी भी कुछ टाइम लगेगा क्योंकि वो बहुत नई चीज़ें डाल रहा है इस बार पैच में, बहुत नई चीज़ें, ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें डालेगा, आपको खेल के वाकई हैरत होगी। बोलता है मैं इवन शॉक्ड हो जाऊंगा देख के। कुछ हिंट्स तो मुझे मिल गई कि क्या क्या है उसमें, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें वो मुझसे भी छुपा के रख रहा है। राफे, when will you ever start gaming on console like PS5 और Xbox Series X? मिल जाए तो ज़रूर करूँगा वरना अगर मेरे पास एक्स्ट्रा कैश आता है तो सबसे पहले मैं या तो एक फोर्स फीडबैक व्हील लूँगा या बेहतर सेटअप लूँगा। एक्स्ट्रा पैसे या इस तरह गिफ्ट में अगर मुझे Xbox Series X वगैरह मिले फिर वो एक अलग कहानी है। फिर मैं जो Xbox के लिए गेम रिलीज़ हुई है उसको Xbox पे ही खेल के दिखाऊँगा। What happened to Community Friday? मसला ऐसा था कि कम्युनिटी फ्राइडे अगर हम मिल के गेम खेलते हैं उसमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस ऐसे होगी, एक तो बहुत लोग भी पीछे पड़ेंगे कि मुझे भी अंदर करो, दूसरा जो गेम हम खेल रहे होंगे उसका भी मज़ा नहीं आएगा क्योंकि सब जो है स्ट्रीम स्नाइप कर रहे होंगे, गेम का एक्सपीरियंस भी ख़राब होगा। तो मैं ख़त्म नहीं करा, लेकिन हम कुछ सोच रहे हैं कि ऐसा कुछ हो। एक तो मेरे टाइम का भी मसला है, मैं जैसे मैंने कहा कभी भी दरवाज़ा कोई भी खड़का सकता है कि आ जाओ कर लो। फ्राइडेज़ जो है फिर और मुश्किल है इस मामले में। तो हम कोई ऐसा सिचुएशन बना रहे, शायद लेट नाइट विद शो भी कर ले, शायद कोई और इस तरह का सिचुएशन कर ले जहाँ पे मैं रोज़ अवेलेबल भी हूँ या हर हफ्ते अवेलेबल भी हूँ, और कोई ऐसा गेम हो जिसे कोई स्ट्रीम स्नाइप करके डिस्टर्ब ना करे। ईमान हाईजैक ब्रो, आपका कोई फ्यूचर में किसी गेम डेवलपमेंट में काम करने का इरादा है क्या? बिल्कुल है, मेरे अपने भी कुछ आइडियाज़ हैं गेम डेवलपमेंट के हवाले से, बस अगर मुझे बजट वगैरह और टीम वगैरह मिलती है, मेरे बहुत आइडियाज़ हैं, इरादे हैं। एवर प्लेड माफिया? मैंने अभी में माफिया जो रीमेक आया था डेफिनेटिव एडिशन माफिया 1 खेला है। माफिया 2 मैंने बार बार अपने सिस्टम में कई बार इंस्टॉल किया, जितनी बार भी मेरे पास सिस्टम आया, ख़त्म मैं कभी भी नहीं कर सका, पता नहीं क्यों मुझसे हमेशा आधे में रह जाती है। सैन ड्यूक, विल यू क्रिएट GTA सैन एंड्रियास रिव्यू रीमेक लाइक यू सेड? बिल्कुल, वो मैं दोबारा बनाऊंगा। मैं चैनल को जो है एक रिफ्रेश पेंट देना चाह रहा हूँ। जो पुरानी मेरी वीडियोस थी जो मैं समझता हूँ कि यार ये बड़ी ऑडियंस के लिए ज़्यादा लैंग्वेजेस के साथ, तो उनको मैं दोबारा रीमेक करूँगा। पिछली वीडियोस जो हैं उसको मैं किसी वॉल्ट के अंदर डाल दूंगा। शो सेकंड चैनल जो है उसको मैं शोबीज वॉल्ट बना दूंगा, वहाँ पे मैं वो सारी वीडियोस रखूँगा जो मैं अनलिस्ट या डिलीट करने का इरादा रखता हूँ। अगर इन केस नई वीडियो चल जाती है, अगर नई वीडियो चल जाती है तो मैं पुरानी वीडियोस जो उधर रख लूँगा। तो मेरा यही इरादा है फिलहाल। और व्हाट वुड यू से अबाउट स्लो पेस शूटर? आर्मा खेला नहीं है मैंने, खेला नहीं है, वरना मैं बता देता। रेहान आमिर, कितने सवाल पूछे हैं यार आपने? योर रिव्यूज आर वेरी डिटेल्ड एंड समटाइम्स क्रिटिकल ऑफ पॉपुलर गेम्स। बिल्कुल। हैव यू रिसीव्ड मेजर बैकलैश फ्रॉम अ फैन बेस फॉर अ हॉट टेक यू ट्रूली बिलीव इन? पहले तो आपने ये अच्छा काम किया कि आपने सारे सवाल ऐसे इकट्ठे करके ये नहीं दिए मुझे, एक एक सवाल बारी बारी पूछ रहे हो, थम्स अप। दूसरा, आपके जवाब के लिए हैव यू एवर रिसीव, बहुत बार, हर वीडियो पे तकरीबन मैंने जब मार्क के बारे में द मार्क की वीडियो बनाई उस पर भी मुझे कुछ लोगों ने बैकलैश दिया। और सबसे बड़ा मसला मुझे कब हुआ, दोनों जो मैंने IGI की वीडियोस बनाई, एक जो 4 रीजंस व्हाई IGI हेटेड और द गेम दैट डूम्ड एशिया, दोनों में मुझसे गलती जो है मैप के हवाले से हो गई। एक में मैंने गलती से इंडिया की ईस्ट को काट दिया क्योंकि मुझे पता नहीं था। दूसरे में मैंने जो मैप इस्तेमाल किया उसमें वो कश्मीर की तरफ वो नहीं बने हुए, पाकिस्तानी कश्मीर को डिस्प्यूट करके नहीं दिखाया हुआ। तो दोनों पे मुझे अजीब सा बैकलैश पड़ा, लेकिन मुझे परवाह नहीं है क्योंकि वो अजीब लोग हैं, उनको उनकी मेंटल हेल्थ इतनी होती है, वो मेंटल सोच इतनी होती है, तो उनको मैं परवाह नहीं करता। अगर आप लोगों की तरफ से बैकलैश मिले वो एक अलग बात है, क्योंकि मुझे पता है आप मेरी हर वीडियो देखते हो, आप मेरी बात समझते हो। अगर ऐसे जनरल फजूल लोगों से बैकलैश मिलता है तो मैं परवाह नहीं करता, लेकिन हाँ बैकलैश बहुत पड़ता है। ऐसी भी ऑडियंस मैंने देखी है जो मैं अभी रिसेंट में GTA मॉड्स वाली वीडियोस बना रहा हूँ जो मैं CD इस्तेमाल करता हूँ, वो इतने दिमाग वाले लोग जो दूसरे कंट्री से देख रहे हैं वो ये समझते हैं कि शायद पाकिस्तान अभी भी 2000 में रह रहा है और अभी तक सीडियाँ मिल रही। भाईजान, इस तरह जाके AVGN का चैनल देखो, वो तो कार्ट्रिजेस रखी हुई 1980s के अटारी के गेम्स खेलता है, जाके उसको भी बोलो ना अमेरिका 100 साल पीछे दुनिया से, ऐसी बातें करते हैं। सियाब हबीब, GTA Vice City नेक्स्ट जेन डेफिनेटिव वर्सेस ऑनलाइन, मैंने डेफिनेटिव खेला नहीं अभी तक। डेफिनेटिव मैंने सुना है कि रॉकस्टार ने खुद डेवलपमेंट शुरू कर दी थी उसकी, बीच में को काफ़ी फिक्सेस किए हैं, तो वो खेलने के बाद मैं देखूंगा। तकीता तकीस,
आर यू गोइंग टू डू व्लॉग्स और समथिंग एल्स अदर देन रिव्यू समटाइम्स? बिल्कुल करूँगा। हाशमी ई स्पोर्ट्स बाई कलेक्शन के बारे में वीडियो कब बनाओगे? हाउ मेनी गेम सीडीज डीवीज हाउ मेनी प्लेड प्लीज चेक माय क्वेश्चन। ठीक है, कलेक्शन मसला ये है कि जितनी गेम्स हमें मिल रही हैं वो सारी डिजिटल हैं, रार फाइल में होती हैं, स्टीम से डाउनलोड होती हैं। कलेक्शन ये जो जगह है ग्रीन स्क्रीन जहाँ मेरी है, ये यहाँ पे मैं चाह रहा था एक शेल्फ बने जिसके ऊपर मैं गेम्स की डिस्क डीवीडीज़ वगैरह रख लूँ, अपने पुराने ख़राब हार्ड ड्राइव्स वगैरह रख लूँ, सब कुछ कलेक्शन बना लूँ। लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है यहाँ पे। मैं कोशिश ज़रूर करूँगा क्योंकि एक गेमर रूम और एक स्ट्रीमर रूम हो, कलेक्शन ना हो, ये थोड़ा कमी ज़रूर महसूस होती है। रॉयल गेमर 6861 योर फेवरेट फुटबॉलर, इसका मैं जवाब एक ही तरीके से दे सकता हूँ, वो लेकिन फेवरेट फुटबॉलर अगर मैंने कभी चुना अपने लिए वो था लुइस फीगो। रिटायर हुए उसको एक ज़माना हो गया, लेकिन अगर कोई कभी पूछता तो मैं हमेशा उसका बताता। भाई अपने गेमिंग का चैनल बनाने का ही क्यों सोचा? इसका रीज़न क्या है? आपकी गेमिंग देख के मज़ा आता है, पर मैं जानना। किस्मत थी, मैंने IGI खेला, मुझे लगा इस पे बात होनी चाहिए, मैंने बात कर ली, वो चैनल गेमिंग का बन गया। अगर इसके बजाय मैं किसी म्यूज़िक से मुझे काफ़ी शिकायतें हैं, मैं म्यूज़िक से मुझे शिकायतें हैं, मैं चाह रहा था इस पर कमेंट्री करूँ कि ये क्या फजूल म्यूज़िक है, क्या गाने हैं, लेकिन वो बस किस्मत से म्यूज़िक से पहले गेमिंग हो गई। अब म्यूज़िक की तरफ भी जाएंगे इंशाल्लाह। माई क्वेश्चन इज व्हेन विल यू मेक द रिव्यू ऑफ डेड टू राइट्स गेम? आई नो गेम इज अनोइंग ट्रबलिंग कंट्रोल। बनाऊंगा मैं इसका रिव्यू। गेम अगर ख़राब है या बुरी है इसका मतलब ये नहीं है कि वो उस रिव्यू के काबिल नहीं है। गेम अगर बुरी है और मुझे बातें ज़्यादा मिल रही है उसके बारे में करने को, तब वो अच्छा रिव्यू बनता है। मेरा मकसद रिव्यू है, गेम नहीं। अगर गेम डिसेंट सा गेम है तो उसका रिव्यू में भी मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि डिसेंट गेम है, मैं क्या बात करूँगा इस पर। लेकिन इस गेम में मसले हैं तो मैं मसलों पे बात कर सकता हूँ। It's Demon. I wanted to ask you, why didn't you play Stronghold in your childhood? Then Stronghold was harder than Age of Empires. I think it was difficult. Stronghold मैंने चाइल्डहुड में बहुत देखा, खेला कभी इसलिए क्यों नहीं क्यों खेला इसलिए नहीं क्योंकि एज ऑफ एम्पायर्स थी उस वक्त मेरे पास। वही हिसाब है ना, जो PUBG खेल रहा है उसको फ्री फायर क्यों मजा देगी, क्यों खेलेगा? जो फ्री फायर खेल रहे हैं वो PUBG में क्यों जाएंगे या फोर्टनाइट में क्यों जाएंगे? तो ऐसा हिसाब था। स्ट्रॉन्गहोल्ड मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ, खेली कभी नहीं। हार्डर की बात जब स्ट्रॉन्गहोल्ड खेल के देखूंगा तब मैं समझूंगा। शायद एज ऑफ एम्पायर्स ये है कि उसे समझना आसान है। नोथेज सैन एंड्रियास और VC। सैन एंड्रियास यार, वाई सिटी कौन चुनते हैं सैन एंड्रियास के होते हुए? वाई सिटी बचपन लोगों का ज़रूर उसके साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन सैन एंड्रियास के मुकाबले में वो कुछ भी नहीं है यार, खुदा को मानो। व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन पाकिस्तान गेमिंग कम्युनिटी? पाकिस्तान गेमिंग कम्युनिटी टेकन, CS और पाकिस्तान गेमिंग कम्युनिटी में से एक मुझे RDR ग्लेजर्स नहीं पसंद, ये जो हर जगह RDR2 करते रहते, कसम से मुझे ये लोग नहीं पसंद। दूसरा मुझे बच्चे नहीं पसंद PUBG वाले, ये दो। RDR वाले मुझे क्यों नहीं पसंद, एक चीज़ आप देखिए, RDR1 बहुत मज़े की है, मैं इंजॉय कर रहा हूँ, ज़बरदस्त किस्म का है। RDR2 मैंने 30% शुरू में खेला, बहुत बोरिंग लगा, लेकिन मुझे पता है बाद में मज़ा आएगा तो मैं इसको ट्राई करूँगा। मसला मुझे क्या है, स्काईरिम है, विचर 3 है। विचर 3 और स्काईरिम भी शुरू में बोर गेम थे, समझ नहीं आई, लेकिन एक बार समझ लग गई तब तो यार वाकई क्या गेम है। RDR भी उसी तरह है, लेकिन विचर 3 और स्काईरिम में देखें अनलिमिटेड चीज़ें करने को, बड़ी दुनिया है, कहीं भी चले जाओ, क्या करो कैसे करो। RDR बहुत लिमिटेड है उनके मुकाबले में। स्टोरी वाइज स्काईरिम में हर साइड क्वेस्ट की अलग कहानी है, विचर 3 में हर साइड क्वेस्ट की अलग कहानी है, पूरी पूरी मेन स्टोरी के बराबर है। RDR की एक कहानी है, उसमें भी एक स्पॉइलर मुझे मिल चुका है कि क्या होता है। उस एक बात की वजह से लोग यार आर्थर मेरे दिल का बंदा है यार। मुझे एक ग्लेजर से सख्त नफरत है जो RDR2 की ग्लेजिंग करते हैं। अगर आप वैसे फैन हैं RDR2 के, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं, बिल्कुल हो सकता है RDR2 फिनिश करने के बाद मैं भी बन जाऊं, मेरा भी शायद बेस्ट गेम बने। लेकिन अगर आप ग्लेजिंग करते हैं इस बात पे कि आर्थर या फिर क्या कहते हैं ग्राफिक्स या फिर फिजिक्स है, नहीं, मैं ये चीज़ें कभी भी नहीं देखता गेम के लिहाज से। अलमाइटी अमित फेवरेट IPL टीम? मैं IPL देखता ही नहीं हूँ। शिबी एनी इंटेंशन टू प्ले रिव्यू हेलो और फॉलआउट? बिल्कुल। हेलो जो है एक बहुत स्पेशल वीडियो बनेगी। हेलो जिस तरह की, हेलो से सिर्फ मुझे प्रॉब्लम ये है कि वो गेम अमेरिकन्स के लिए ज़्यादा है, हमारे रीजन के लिए नहीं इतना खास, लेकिन मैं ज़रूर बनाऊंगा। जुनैद इकबाल एनी अपडेट्स ऑन IGN यूनिक्स पैच गॉटन 6 अक्टूबर में बताया है कि उसमें कुछ टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐड हो रही हैं। साइको एडिट व्हाट इज़ रियल नेम? पश्तो एक्सेंट की बॉय, पश्तो एक्सेंट की, मेरा नाम पश्तो में भी वही है, इंग्लिश में भी वही है, उर्दू में भी वही है, शुएब नाम है।
हाँ, अंग्रेज अगर बोलते हैं तो शोएब बोलेंगे शायद, शोएब। पश्तो वाले शोएब इस तरह बोलते हैं। What question two? What pushed you to become a YouTuber rating old games? I think there are many Pathan who make videos like you. ओल्ड गेम्स का आइडिया मुझे एवीजियन से मिला, बार बार मैं बता रहा हूँ, लेकिन खैर है, एवीजियन एंग्री वीडियो गेम नर्ड की वजह से मुझे ओल्ड गेम्स का आइडिया मिला कि चले इधर से शुरू करते हैं। डू यू पायरेट गेम्स? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे रीजन में सिस्टम ही नहीं है। आपकी पूरी आवाम की एवरेज सैलरी शायद 40,000 है, 7-8 हज़ार रुपए की एक गेम वो कैसे खेल सकते हैं मंथली? फिर आप खुद सोचे, पायरेटिंग मैं इसको अच्छी चीज़ नहीं कहता, जाहिर सी बात है, जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं उनके लिए मसला है, उनके लिए बुरी चीज़ है, लेकिन जिस तरह का ये रीजन है, इस तरह के रीजन में गेम्स बहुत महंगे हैं उस हिसाब से, तो मैं यही समझता हूँ कि शायद रीजन बेस्ड प्राइसिंग करनी चाहिए। कैफ खान, बड़े अरसे बाद आपको देखा है ब्रो। सीजीएस को इतना हेट देने की क्या वजह थी? रिव्यू यार, सीजीएस कुछ गेम्स ऐसी हैं जो बचपन में सबको पसंद आई, मज़ा आया, क्योंकि बचपन में एक गेम आपके लिए ख़जाना होता था, आप उसमें तैर सकते थे। आजकल आपके पास करोड़ों गेम है, उसमें से एक चुनना बहुत मुश्किल है। बचपन में एक गेम था, वो अच्छा था या बुरा था, जैसे भी था, आप उसमें तैर सकते थे। हो सकता है सीजीएस मैं बचपन में खेलता, मुझे भी बड़ा पसंद आता। आईजीआई भी अच्छा गेम नहीं है, आईजीआई भी अच्छा गेम नहीं है, लेकिन आईजीआई के अंदर प्लेएबिलिटी है, खेला जा सकता है उसे। अगर एक नया प्लेयर आता है वो खेल सकता है। सीजीएस की वीडियो बनाते हुए जितना मैं जलील हुआ, जितना मैं ख्वार हुआ, जितना मैं बोर हुआ ये खेलते हुए, कैसे समझाऊं मैं आपको? बचपन में एक गेम जरूर अच्छा होगा, लेकिन अगर आप आजकल के हिसाब से खेले या किसी भी यूट्यूबर को बोले, उसको जेन्युइन यूट्यूबर को, वो कभी भी इस गेम को प्रेज नहीं करेगा। नेक्स्ट जेन एआई ऑफ, व्हाई यू क्रिटिसाइज गेम दैट यू प्लेड इन रिक्वेस्ट सीरीज? गेम अगर अच्छी है मैं तारीफ करूंगा, गेम अगर सही नहीं है तो फिर मैं मसले निकालूंगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं IJ2 को क्रिटिसाइज नहीं करता, तो कल को जो कोई नई गेम बनाएगा IGI की, वो तो यही गलतियां फिर से करेगा। अगली गेम अगर कोई बनाएगा वो ज़रूर ख्याल रखेगा कि यार वॉइस एक्टिंग अच्छी होनी चाहिए, और नाइफ जो है वही वाला होना चाहिए, मूवमेंट अच्छी होनी चाहिए। अगर इनकेस कोई ये वीडियो ना बनाए, इनकेस उन्हें पता ना हो, तो वो फिर जाहिर सी बात है, आपको पता है क्या होगा उसमें। वाई यू वॉन्ट द डेवलपर एड की बाइंड एज यू वॉन्ट है? मैंने ऐसा कब कहा? मैंने ऐसा कब कहा? ये ऐसी चीज है जो मैं तब ही बोलता हूं अगर वो बहुत बुरा हो। अगर एक गेम की कंट्रोल्स WASD के बजाय ये एरो कीज पर हो, तो फिर मैं एरो कीज पे खेल लूंगा। लेकिन अगर वो ऐसी गेम है कि कन्वीनियंट नहीं है, इन केस मैं समझाता हूं, इन केस एरो कीज, IGI हम सब ने एरो कीज पे खेला, लेकिन दरवाजा खोलने का बटन शिफ्ट था, रीलोड का बटन इंटर था, बाकी जंप का बटन 0 था, सब कुछ आपके करीब करीब इस हाथ में था। अगर ये ऐसा होता कि एरो कीज मूवमेंट थी और आपका दरवाजा खोलने का जंप बम का बटन ये QWESD वगैरह था, तब तो इस पे गालियां बनती थी, ये क्या है, यहाँ पे आप मूव कर रहे हैं, यहाँ पे आप जंप कर रहे हैं। तो जहां पे गलती होती है वो तो मैं जरूर बताऊंगा। ये कैसी बात हुई कि आप क्यों नहीं करते, या क्यों ऐसा पूछते हो? Why do you find logics in game even though you know that games are made for entertainment and not for logical thinking? ये कैसा सवाल है यार। इस तरह आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो नॉवेल्स हैं इनमें लॉजिक क्यों देखते हो, या ये जो कहानी हो रही है, ये जो फिल्म दिखाई जा रही है, इसमें लॉजिक क्यों देखते हो? गेम्स पहले ऐसे सीरियस नहीं बनती थी, और लॉजिक पर जहां तक बात है, मुझे पता है पहले वाली गेम्स में लॉजिक नहीं था, लेकिन मजाक और हंसी जरूर बनती है। मैं पॉइंट आउट जरूर कर सकता हूं कि ये क्या था। वही बात है, कल को आप में से कोई अगर गेम बनाने के लिए बैठेगा या उठेगा, वो ये देखेगा कि यार इस लॉजिक का ख्याल रखना जरूरी है, क्योंकि ये 2026 है, 1996 नहीं है, तो बहुत सी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। और आप कौन से लॉजिक की बात कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही आपकी बात की। खुरम शहजाद क्वेश्चन ऑन, आप ऐसी ही गेम्स खेलते रहते हो, बाहर की एक्टिविटीज़ करते हो? सॉरी, आपकी वीडियोस में बहुत मेहनत करती हुई यार। हाँ, मुश्किल बहुत है मेरे लिए, बहुत मुश्किल है। मुझे फुल जोर मारना पड़ रहा है इस वक्त में, जब तक मेरे 100K सब्सक्राइबर नहीं होते, क्योंकि 100K तक मुझे लोग भी ज़्यादा नहीं पहचानेंगे और मेरे वीडियोस भी इतनी नहीं होंगी कि मैं बता सकूं कि ये मेरी लाइब्रेरी है वीडियोस की। तो 100K तक कैमरा फ्लैशिंग कर रहा था मुझे। 100K तक जो है ये चलता रहेगा। हाँ, मैं कभी कभी बाहर निकल जाता हूँ, कभी कभी स्पोर्ट्स में बहुत कोशिश कर रहा हूँ, मुझे नहीं मिल रहा, सिचुएशन नहीं मिल रही स्पोर्ट्स के लिए। जिम है, जिम जाता हूँ, लेकिन काम की वजह से मुझे वो भी स्किप करना पड़ जाता है अक्सर। जैसे अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मैं तकरीबन 2-2.5 घंटों से लगा हूँ।
तो जाहिर सी बात है ऐसे टाइम में जिम स्किप हो जाता है। और दूसरा, आप शक्ल से ही सरकारी नौकर लगते हो क्या? आपकी गवर्नमेंट जॉब करते हो क्या? क्या मतलब मैं शक्ल से सरकारी नौकर लगता हूँ? सरकारी नौकरों की कैसी शक्ल होती है ये बताओ मुझे। सरकारी नौकर तो वो होते हैं जिनकी इधर से बाल नहीं होते, सिर्फ ये बाल होते हैं, इतना उनका पेट बाहर आया होता है, रंग उनका उड़ा हुआ होता है। मेरा रंग भी खैर इतना ब्राइट नहीं है, लेकिन फिर भी ब्राउन स्किन नहीं हूं मैं। तो सरकारी नौकरों की तो वो एक पहचान होती है। इस तरह का सरकारी नौकर कहाँ देखे आपने पहले? सैयद बिलाल, what was the best game you remind you of your childhood and will be mentioned at your deathbed? घन 2005। बहुत खतरनाक बात कही है आपने। चाइल्डहुड यार, जाहिर सी बात है, सबसे पहले मैं जितनी सारे गेम्स की वीडियोस बना तो चुका हूँ यार। कुछ गेम्स रहती हैं बस। मेरा सबसे ज़्यादा मुझे वीक ऑफ 2 ही याद दिलाता है बचपन की। वीक ऑफ 2 है शायद। IGI का इसलिए क्योंकि IGI में आजकल में खेल रहा हूँ, तो नॉस्टैल्जिया फैक्टर ख़त्म हो चुका है। My MTS thoughts, सलाम शोभी भाई वाले सलाम। I have 2 questions. Turn based RPGs के बारे में क्या ख्याल है? Asking about Persona 5, Dragon Quest and Tencent Final Fantasy। इनमें से मैंने कोई भी गेम नहीं खेला। नहीं, टर्न बेस्ड स्ट्रेटेजी गेम्स मोबाइल पे होनी चाहिए या ऐसे हार्डवेयर पे होनी चाहिए जिस पे गेम खेलना मुश्किल है, वरना आजकल मुझे नहीं लगता ये रेलिवेंट गेम्स है, मज़े की होंगी। क्या आपने कभी गुंडम फ्रेंचाइज की गेम्स खेली हैं? हाईली रिकमेंड। जी जनरेशन PPS स्पीड जैपनीज लैंग्वेज में। गुंडम के बारे में मुझे ज़रूर पता है। गुंडम ही ना, गुंडम के बारे में मुझे पता ज़रूर है। वो जायंट रोबोट फ्रेंचाइज है और उसको जापान में शायद बनाया भी है, एक बहुत बड़ा रोबोट गुंडम का, लेकिन नहीं, मैंने कोई गेम नहीं खेली। दोस्त प्रोडक्शंस प्लीज़ पिक माई कमेंट, थैंक यू। फेवरेट गेमर ऑन यूट्यूब में किसका बताऊँ? ऐसे बहुत से यूट्यूबर्स हैं जिनकी गेम देख के वाकई मज़ा आता है। एक है ओइफ, OYFF ओइफ, उसकी गेम प्ले, डूम की गेम प्ले खेलता है, वो देख के मज़ा आता है। या यूट्यूब पर जायहू एज अ काउंटर स्ट्राइक प्लेयर मैं नाम ले सकता था, लेकिन जायहू शायद यूट्यूब नहीं है। जायहू का मैं कह सकता था। माई क्वेश्चन इज वाई आर यू मेकिंग रिव्यूज़ फॉर 20-year-old गेम्स? इन गेम्स को शायद अब कोई ट्राई भी नहीं करने वाला, न्यू गेम्स। और ये मत बोलना पोटैटो PC है। मैं हर फ्रेंचाइज को उसके पहले पार्ट से शुरू कर रहा हूँ, जैसे रेजिडेंट इवल 1 के बाद 2, 3, 4, 5। इससे यही होगा कि मुझे पूरी जो प्रोडक्शन लाइन थी सबकी समझ आएगी कि ये गेम जो आज इस तरह की है ये क्यों ऐसी है, पहले से क्या था गेम में। इस वजह से मैं शुरू से गेम्स बना रहा हूँ। और अगर मैं बना भी रहा हूँ तो लोगों को मसला क्यों हो रहा है इस बात से, ये सवाल है। अगर आपको पुरानी गेम्स की वीडियोस नहीं देखनी तो आप ना देखा करें, अगर पसंद है देख लिया करें बस। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ पुरानी गेम्स पे स्टक रहूँगा, लेकिन ये लोगों को मसला क्यों होता है इस बात से, मुझे इससे परेशानी है। माधुरी, मैं आपकी फ़ैन हो गई हूँ, आप दिल्ली या भारत आए है कभी? माधुरी दीक्षित मेरी फ़ैन हो गई है, मैं कभी दिल्ली या भारत नहीं आया। थैंक यू बाय द वे मैम। मुहिब डिज़ाइंस, मुहिब एक बार फिर आ गए हो तुम। ये कौन सी ऐसी बात थी जो आप सच मानते थे मगर वो सच नहीं था और उसको अब सोच कर हंसी आती है? मैं यही बात सच मानता था कि 2026 में दुनिया ख़त्म हो जाएगी, लेकिन 2026 आ गया है और अब मुझे हंसी आती है। बाय द वे ये मेरा कज़न भी है, थंबनेल डिज़ाइनर भी है। इसको जो है फिर बाद में शिकायतें करेगा तो मैं दिखा देता हूँ। ये रहा, इसको अगर आपने फॉलो करना है या इससे और थंबनेल्स बनवानी है, अगर आपको इसका डिज़ाइन पसंद है तो फिर बेशक जाइए इसके चैनल पे। देखा मुइब, फिर बाद में शिकायत मत करना। रहमत चेस, हाउ टू ड्रिंक वाटर? वेरी सीरियस क्वेश्चन। रहमत चेस, हाउ टू ड्रिंक वाटर? अपने कप में पानी डालिए, मुंह के करीब कीजिए और गुड वेबसाइट फॉर डाउनलोडिंग फ्री गेम्स विदाउट एनी मेलवेयर्स। एपिक गेम्स, फ्री गेम्स मिल जाती हैं आपको, जेन्युइन फ्री गेम्स मिल जाती हैं। और उसके अलावा पुरानी कोई अबैंडन गेम चाहिए तो फिर माई अबैंडनवेयर एक अच्छा वेबसाइट है। रेहान आमिर, लगता है ये पूरा सेशन आप लेके गए हो। इफ़ यू हैड टू प्रिजर्व वन गेम इन अ टाइम कैप्सूल फॉर फ्यूचर जनरेशंस टू अंडरस्टैंड गेमिंग, व्हाट इट शुड बी एंड व्हाई? काउंटर स्ट्राइक का कोई भी गेम, काउंटर स्ट्राइक 1.6 या काउंटर स्ट्राइक सोर्स, ना तो 1.6 या काउंटर स्ट्राइक 2।
फन शॉर्ट एडिट्स, आप व्लॉगिंग क्यों नहीं करते और क्या आपका चैनल मोनेटाइज हो गया है? मेरा चैनल पहले ही महीने मोनेटाइज हो गया था। सितंबर में मैंने पहली वीडियो डाली, उसके कुछ एक महीने बाद शायद अक्टूबर के एंड में मेरा चैनल मोनेटाइज हो चुका था। बिल्कुल। व्लॉगिंग क्यों नहीं करता? करूँगा। Corafol Hindi, what are your thoughts on mobile games? I recently came across some mobile games that are far better than Black Ops 6 and 7, other than stinky titles like AC Mirage. बंदे ने AC Mirage को stinky title बोल दिया। AC Mirage का फैन बेस जाके पकड़ो इसको, इसका चैनल है अपना। मोबाइल गेम्स यार क्या कहूँ, एक टाइम पे था मॉडर्न कॉम्बैट 4, नोवा 3, वो फिर वाकई गेमिंग थी मोबाइल के लिहाज से। लेकिन वो गेम्स मोबाइल पे अब नहीं बनती। मोबाइल पे गेमिंग के करने को मैं बुरा नहीं समझता, ठीक है। मुझे मसला उस फैन बेस से होता है जो मोबाइल पे गेमिंग खेल के ख़ुद को गेमर बोलते हैं। वरना मैं ख़ुद भी प्लेस्टेशन 1 एमुलेशन करता हूँ मोबाइल के ऊपर, बड़ा मज़ा आता है। टीमोस TMKO मीम्स, TMKCO के क्या नाम लिखते हो यार आप लोग। फेवरेट इंडियन गेमर यूट्यूब पर मुझे अल्लाह का पता है, मुझे अल्लाह का पता है। थोड़ा बहुत मैंने कोशिश की थी कैरी मिनाटी को देखने की, पुरानी वीडियोस उसके। हुकअप नहीं हो सका मैं अब तक, वरना मैं किसी इंडियन यूट्यूबर को देख नहीं रहा फ़िलहाल। देखता हूँ अगर कोई अच्छा इस तरह का यूट्यूबर मुझे मिल जाए जिसका कंटेंट मैं एंजॉय कर सकूँ। ट्राई आउट करता हूँ। लोग कहते हैं कि मेरा कंटेंट काफ़ी बीस्ट बॉय शुभ की तरह है, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। लेकिन कोई एक वीडियो अगर रेलिवेंट निकली तो मैं देख लूँगा। व्हेन यू स्टार्ट गेमिंग, व्हाट इज़ योर फर्स्ट गेमिंग PC और डिवाइस? मेरा फर्स्ट एवर गेमिंग PC था एक IBM 300GL Pentium 2, 2006 की बात है। मैंने 2006 में अपने पैसों से लिया था जमा करके। और गेमिंग स्टार्ट कब की? चाचू के कंप्यूटर पे मैंने क्या नाम था, डेज बिफोर क्रिसमस से गेमिंग स्टार्ट की थी। Misam Nakui, what's your opinion on older games being compromised in graphics but very detailed, lengthy in stories and on the other? यही बार बार यही तो मैं बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि गेम प्ले लेंथी हो, डिटेल्ड हो, बहुत कुछ हो करने को, तो ग्राफिक्स की कोई परवाह नहीं करता, कोई भी नहीं करता। इस वजह से मैं ओल्डर गेम ज़्यादा पसंद करता हूँ। DC बॉय, why are you getting bald? Check your hairline. I can bet that you can fit all 5 fingers on your hair. मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ, रुको। ये पिक्चर है 2019 की, 2019 की। मेरी हेयरलाइन तब से यहाँ पर है और आप कह रहे हो पूरा फोरहेड। ये तीन उंगलियाँ थी मेरी। ये जी 2019 से मेरे बाल यहाँ पर है। नो, व्हाई डोंट यू स्ट्रीम ऑन ट्विच? ट्विच पर देखता हूँ अगर मुझे लिए फीजेबल था। व्हेन आर यू मेकिंग अ वीडियो ऑन GTA 3? जब भी कन्वीनियंट हो मेरे लिए। साद रफीक ब्रदर, चिकन इन्वेडर पर रिव्यू कब आएगा? जब भी कन्वीनियंट हो मेरे लिए, जब भी मुझे मौका मिले। रॉकस्टार गाय, आपकी एज कितना है और PC गेम में कैरियर बना के सबसे कब से देखा? मेरा एज तो 28 है। दूसरे सवाल का मुझे समझ नहीं आया। शादी कब कर रहे हो? जब भी लड़की मिली। आपका सबसे पसंदीदा कंट्री कौन सा है? वाई पसंदीदा कंट्री तुर्की। तुर्की का कह सकता हूँ, वाई का मैं जवाब नहीं दे सकता। मैं अगर कहीं पे जाऊंगा तो मैं उस जगह को देखने के हिसाब से कहूँगा कि यार ये मेरी फेवरेट कंट्री है, अपनी कंट्री के बाहर। और आप IGI को इतने इंपॉर्टेंस क्यों दिया? लाइक आजकल गेम माइनक्राफ्ट GTA सब चलता है, इसे ग्रोथ है बहुत पुरानी गेम्स की, क्यों मत? सबसे पहली बात, लाजमी नहीं है कि GTA 5 या माइनक्राफ्ट से चैनल ग्रो हो। चैनल ग्रो करना चैनल चलाने वाले की बस की बात है। मैं IGI जैसे गेम पे भी चैनल बना गया। लोग ऐसे भी हैं जो GTA 5 पे भी नहीं बना सकते, माइनक्राफ्ट पे भी नहीं बना सकते। ये आपकी अपनी एक सोच है। यूट्यूब वीडियो बनानी आनी चाहिए। फैन बेस वगैरह हर जगह हर चीज़ का मिल जाता है आपको। मैं आपको कैसे समझाऊँ यार? आपकी हॉबीज़ क्या है रादर देन गेमिंग? ये सवाल अगर आप मुझसे 2021-22 में पूछते जब मैं यूनिवर्सिटी में था, तब मैं बहुत लंबे लंबे जवाब देता कि मैं ये करता हूँ वो करता हूँ। लेकिन अब प्रोफेशनल लाइफ है, एज निकल गई है। ये एक तलाल यासीन ने पूछा है, मेरे कौन से शॉप से कंप्यूटर सेटअप्स बाई करता हूँ? अबू बकर कंप्यूटर से मैं लेता हूँ। और भी शॉप से मैंने चीज़ें ली हैं, लेकिन वो दुकानदार चले गए हैं, कहीं और कारोबार चेंज कर लिया वगैरह। लेकिन आजकल मैं अबू बकर कंप्यूटर से ही ले रहा हूँ। PC स्पेक्स एवोल्यूशन पूछ रहे हैं, डीमन क्रिप्टो। मेरा सबसे पहले था 300
GL IBM का, फिर पेंटियम 3 का कोई एक मॉडल था डेल वाला, अब ये मुझे याद नहीं एग्जैक्ट मॉडल कौन सा था, लेकिन पेंटियम 3 था एक डेल का मेरे पास। उसके बाद फिर मैं चाचू के कंप्यूटर पेंटियम 4 कभी कॉम्पैक्ट का होता था, कभी कौन सा होता था, उस पर खेलता रहा हूँ। कोर2डू फिर उन्होंने लिया, फिर उस पर खेलता रहा हूँ कुछ अरसे। उसके बाद फिर मैंने ख़ुद अपना PC लिया i5 3470, 12 GB रैम बिना GPU के। उसके बाद मैंने इसी को अपग्रेड करके i7 3770 किया है, और फिर मैंने RX 590 लिया उसके साथ। सॉरी, मैंने 650 लिया सबसे पहले, GTX 650 के बाद मैंने फिर 950 लिया, फिर RX 590 लिया, और अब मेरे पास 2070 है। प्रोसेसर वही 3770K है। योर फेवरेट कार्टून एंड फेवरेट गेम तो बता दिया। कार्टून मेरा फेवरेट शायद मेगास XLR था बचपन में। वही क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो इस वीडियो को यहीं पे करते ख़त्म। बहुत ज़्यादा टाइम लग गया इसे बनाने में, बहुत ज़्यादा मेहनत लग गई। यकीन करें गेम रिव्यू से ज़्यादा मुश्किल ये Q&A वीडियो थी, क्योंकि आपको एक एक क्वेश्चन पहले उसे देख के सोच समझ के जवाब देना पड़ता है, फिर उनको अलाइन करना पड़ता है, नंबर देने पड़ते हैं। अब इनको मुझे पोर्ट करना होगा एडिटिंग सॉफ्टवेयर में। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे सारे जवाब आप लोगों के लिए सेटिस्फैक्ट्री थे, और दोबारा कभी अगर मुझे करना हुआ तो शायद 100K के बाद मैं एक क्वेश्चन आंसर वीडियो करूँगा। तो फ़िलहाल के लिए मेरे ख्याल से इतना ही। हास्ट ला विस्टा बेबी।